शहीद करबला के वास्ते लहद में इश्क़ रुफ़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। झूमकर बारगाहे रिसालत में गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिलजुल कर बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपकी खिदमत करूँ। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम। ये दिखने में तो आपको प्रोग्राम छोटा लग रहा है, लेकिन ये मोहब्बतें बहुत हैं इस प्रोग्राम में, और एतबार मोहब्बतों का होता है। अल्लाह की बारगाह में दल नहीं दिल देखे जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दल नहीं दिल देखे जाते हैं। तो बड़ी मोहब्बतों से ये आली जनाब मोहसिन भाई ने अपने वालिद मोहतरम की बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम का इनाकात किया। मुझसे ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, एकदम घर जैसा इनका मसला है और बेपनाह मोहब्बतें इनकी हैं। बल्कि जब से ये मुझसे मिले इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया। मुझे खुशी होती है, नौजवान आदमी अगर बदल जाए तो अल्लाह भी खुश होता है। मुझे तो मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। बहरहाल इन्होंने इसरार किया आना, मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। मैं हाजिर आया और आपने हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला का मुदल्लल मुफस्सल मानाख़िज़ खिताब समाअत किया। हालात हाज़िरा के ताल्लुक़ से जो इस वक्त जरासीम राग़ज़ियत के माशरे में मैं देख रहा हूँ पैदा हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। पहले हम वहाबियत से बहुत परेशान थे, अब राग़ज़ियत से बहुत परेशान हैं। तो हज़रत ने वो खिताब किया और इन खिताब की ज़रूरत है। जहाँ अहले बैत का ज़िक्र किया जाए, ज़रूरी है कि शेखैन का भी ज़िक्र हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम, तकरीर भी आपने सुनी, बराबर में एक प्रोग्राम और भी है आप देख रहे हैं। तो आवाज़ देखिए बढ़वाई जा रही है, तो पहले हम डिस्टर्ब है गया, तो इसलिए अपना सुन लो थोड़ी मोड़ी आवाज़ में। समझ रहे आप, धोखा लग सकता है कि इधर की बात पर नारा लगाएं कि उधर की बात पर नारा लगाएं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह। अगर जो सुनने वाले कुछ थोड़े हैं, लेकिन सुनने का जज्बा आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और हम सबको मेरा मौला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहसिन भाई के वालिद मोहतरम को अल्लाह कब्र में करवट करवट चैन और सुकून अता फरमाए। हज़रात, मरना, मौत, ये एक ऐसा अम्र है, मौत एक ऐसी हकीकत है कि पूरी दुनिया का कोई भी इंसान हर चीज़ में इख्तिलाफ कर बैठता है, मगर मौत में आज तक कोई इख्तिलाफ ही नहीं कर पाया है। आप कहीं भी जाओ, कुरान के मानने में इख्तिलाफ, कुरान के पढ़ने में इख्तिलाफ, हदीस के मानने में इख्तिलाफ, अकीदे में इख्तिलाफ, खुदा के मानने में इख्तिलाफ, नबी के मानने में इख्तिलाफ है कि नहीं? कोई एक से ज़्यादा खुदा मानता है, कोई एक खुदा मानता है, कोई तीन खुदा मानता है। इख्तिलाफ हुआ कि नहीं हुआ?
लेकिन गोरा हो, काला हो, शहरी हो, देहाती हो, कस्बा वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, जाहिल हो, आलिम हो, कोई भी हो, मौत की बात करो तो बेशक कहते हैं बिना इख्तिलाफ के, हाँ मौत हक है, मरना। जी जी बेशक बेशक। ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। मुझे बताओ, आज तक किसी साइंटिस्ट, किसी डॉक्टर, किसी हकीम का इख्तिलाफ मिला है? अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है, इख्तिलाफ है, कोई कहता लगाओ, कोई कहता ना लगाओ, है कि नहीं? हर चीज में इख्तिलाफ भाई, है कि नहीं है? मगर मौत में आज तक मैंने तो यार अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि भाई ये उस मजहब का मानने वाला, ये मौत के हवाले से इसका अकीदा जरा कमजोर है। मौत के हवाले से सबके अकीदे बड़े मजबूत है ना? डॉक्टर का अकीदा भी मजबूत है, इंजीनियर का भी, साइंटिस्ट का भी, जो अल्लाह को मानता उसका भी, जो न मानता उसका भी। मौत के ताल्लुक से सबका अकीदा बड़ा टनाटन है। मरना है, और जब मरना है इतना पक्का यकीन है, इसमें इख्तिलाफ ही नहीं तेरा, तो यार फिर ये बता कि फिर दुनिया की हर चीज की तैयारी अगर तैयारी नहीं है तो वो सिर्फ मौत की तैयारी नहीं है भाई। हर चीज की तैयारी भाई, सुन लो, हर चीज की तैयारी। ये धान की फसल है, धान की फसल कटी नहीं, मटर की पहले तैयारी, जल्दी काट के मुझे बोना है, ये करना और वो करना, है क्या नहीं? पहले से तैयारी। एक शख्स को मैंने देखा, उसका धान कटने वाला था, पानी दे रहा, और मैंने कहा भाई यार धान कटने वाला, इतना महंगा तेल हो गया, तू क्यों पानी दे रहा? कहने लगा मौलाना ये मटर की तैयारी है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा धान कटेगा, फिर अगर इसको पलेवा करूंगा ना तो देर लगेगी, इससे अभी पलेवा कर देता हूँ, इधर धान कटेगा, जमीन जुताव हो जाएगी, मटर जल्दी हो जाएगी। अरे यार तेरा माइंड, मटर की तैयारी अभी, फसलें अभी से। भाई मेरी बात तो गलत नहीं है ना? है? मकान बनाते हो पहले से तैयारी, यार शादी करते हो पहले से तैयारी, यार किसी से झगड़ा लड़ते हो वो भी पहले से तैयारी होती है, नहीं होती? हर चीज की तैयारी पहले से। नमाज पढ़ोगे पहले से तैयारी, वुजू करोगे, है कि नहीं? और कपड़ा भी पाक है कि नहीं पाक है देखोगे, ये सब तैयारी तो है नमाज की। यार ये बता के तूने मौत की कितनी तैयारी की? तो जवाब मिलेगा मौलाना, एक मौत ही ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा सच्चा है, किसी का इख्तिलाफ नहीं और इसकी कोई तैयारी नहीं, जीरो तैयारी। मौत की तैयारी जीरो है मुसलमानों। आज मैं चंद बातें कहूंगा, कुछ शायद कड़वी भी लगे, ये कुछ ऐसा भी लगे कि यार मजा नहीं आ रहा, मगर एक बात बताऊं, डायरेक्ट जन्नत की बात बताते बताते हमारा दिल ना बड़ा मोटा हो गया। एक मेरे प्यारे बात सुन लो, जन्नत बेशक मोमिनीन के लिए है, मगर जन्नत इतना आसान भी नहीं कि वो एकदम लुकमा होकर उठाया खा लिया। जन्नत के लिए बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, जन्नत के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ इम्तिहानात से गुजरना भी पड़ेगा। अल्लाह ने जो आजमाइश रखी है उन आजमाइशों से मुकम्मल तरीके से गुजरना पड़ेगा। जन्नत बेशक है, मगर जन्नत कान खोल के सुन लो, अल्लाह के रब की रहमत पर, और फिर तेरे अमल को भी इसमें दखल है। अगर तेरे अमल अच्छे होंगे, रब की रहमत होगी, मुस्तफा की शफाअत होगी, फिर जाके कहीं जन्नत है। वाह वाह। मगर हमारा मामला तो ये है, डायरेक्ट गौसे आजम की कोई ऐसी करामत सुना दो कि भाई बस कुछ करना नहीं पड़े, एकदम गौसे आजम हाथों में पकड़ेंगे और जन्नत में ले जाए, बस ऐसी बात सुनाओ तो मजा आता है, समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर बात बता दो कि भाई नमाज छोड़ने का गुनाह ये है, भाई झूठ बोलने का गुनाह ये है, भाई ज़कात न देने का गुनाह ये है, सूद खाने का, शराब पीने का गुनाह ये है, तो कहते यार उस मौलाना की तकरीर में मजा ही नहीं आएगा। बिना टब्बे के जन्नत में, आप नहीं समझे मेरी, बिना टब्बे के, गद्दा ना खाए, डायरेक्ट जन्नत, तब तो मजा आ गया। और कहीं टब्बा अगर गद्दा खा लिया, थोड़ा सा भी टिक गए कि भाई यहाँ मुश्किल है, नहीं भाई तो मजा नहीं आया। हाय 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 लोगों, आज मैं जरा चंद बातें आपको बताऊंगा, अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। और मेरे भाई अल्लाह फरमाता,
जलवा। लोगों कुरान का ऐलान है, लोगों ये बात मैं नहीं कहता, लोगों ये बात किसी आलिम की नहीं है, लोगों ये किसी मुफ्ती की बात नहीं है, लोगों किसी मालदार की बात नहीं है, किसी दुनियादार की बात नहीं है, किसी ताजदार की बात नहीं है, ये परवरदिगार की बात है। मौला अपने कुरान में फरमाता है कि जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। मौत का वक्त फिक्स है, मौत का टाइम फिक्स है, अल्लाह ने टाइम फिक्स कर दिया है, वक्त फिक्स कर दिया है। लोगों, अगर दुनिया की दौलत भी सामने रख दे मौत के फरिश्ते के, तो तुझे एक सांस की मोहलत नहीं दे सकता। पूरी दुनिया का ऑक्सीजन भी रख दिया जाए तो एक सांस नहीं ले सकते यार। जब मौत फिक्स है, एक सांस का भर्ती नहीं हो सकती, तो सारे काम बाद में होना चाहिए, मौत की तैयारी पहले होना चाहिए। सारे मौत की तैयारी अल्लाह फरमाता तुझे एक सांस की भी मोहलत नहीं दूंगा, एक सांस की। और तुम देखते हो कि डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते हैं, लोग ये भी तब तक है ऑक्सीजन जब तक अल्लाह का हुक्म है कि सांसें आना है। जब अल्लाह का हुक्म खत्म हो गया तो कितनी भी ऑक्सीजन लगा ले, खुदा की कसम तुझे फिर कोई सांस आने वाली नहीं है, नहीं आ सकती कोई भी सांस। ये रब का करम है कि सांसें आती हैं। इंसान कहता मुझे दिए ही क्या मेरे रब ने, उसे तो बिल्डिंगें देती है, उसकी तो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो तो बड़ा अमीर है, उसका तो बैंक बैलेंस बड़ा है, मुझे तो दिए ही क्या। वो तुझे सांसें दी है, इससे बढ़ के और क्या तुझे चाहिए। ये सांसें क्या समझता है इनकी कीमत सांसों की। अभी कोरोना हुआ था ना तो ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी ना, एक एक सिलेंडर मेरे भाइयों 15-15 हजार में मिला था, आपको पता होगा। और 24 घंटे नहीं चला, एक सिलेंडर 24 घंटे नहीं चला। मुझे बताओ तो 60 साल की जिंदगी हो गई, रोजाना फ्री का ऑक्सीजन ले रहा है, जरा हिसाब तो लगा। 15,000 रुपए रोज से लगा ले, 60 साल में कई करोड़ का ऑक्सीजन खा गया, और क्या लेगा। मुझे दिया ही क्या, उसे तो बिल्डिंग दे दी, मुझे क्या दिया, जरा हिसाब तो लगा। 15,000 का रोज का हो गया, और वो भी बड़े धक्कों में मिला था, और ऑक्सीजन लग रहा था, दिल अलग धड़क रहा था, मर जाऊंगा कि बच जाऊंगा, दिल अलग धड़क रहा था। कितने सुकून से ऑक्सीजन ले रहा, कितने मजे में ऑक्सीजन ले रहा, कोई टेंशन नहीं कर रहा, हमें दिए क्या और क्या लेगा भाई। बताओ 24 घंटे में कितने का ऑक्सीजन, वो भी नो टेंशन, कहीं से सिलेंडर नहीं लाना, फ्री में शुद्ध 1 नंबर का ऑक्सीजन ले रहे हो। अंदर से गंदा छोड़ते हो, अल्लाह ने फिल्टर लगा दिया दुनिया में। मेरे बंदे गंदा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, इसलिए फिल्टर का इंतजाम कर दिया। इस गंदे को शुद्ध कर दे, इस गंदे को साफ कर दे। ये जो दरख्त है, ये जो पौधे हैं, ये जो पेड़ है, अल्लाह ने ये फिल्टर लगा दिए हैं। लोगों, ये जो गंदा ऑक्सीजन निकालते हैं, ये पेड़ साफ करके शुद्ध कर देते हैं, फिर साफ होकर तुम्हारे पास जाता। ये अल्लाह का इनाम नहीं तो और क्या है। कहता नहीं मुझे मिले ही क्या भी और क्या लेगा। मिलने की बात तो ऐसी है, अगर एमएलए बन जाओ तो सोचता अब एमपी बन जाओ, एमपी बन जाओ तो सोचता कि मंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ तो सोच तो तब भी खत्म ना, ये मुख्यमंत्री बन जाता, मुख्यमंत्री बन जाओ तो खत्म तो अब भी नहीं हुआ, अब प्रधानमंत्री बन जाओ, खत्म हुआ। गरीब आदमी से पूछो तेरी जरूरत क्या है तो मुश्किल से बताएगा 1-2 लाख मौलाना मिल जाते तो मेरा तो काम हो जाता। सुन लीजिए, गरीब आदमी से बात करोगे क्या जरूरत है, कहने लगा मौलाना 1-2 लाख मिल जाते यार मेरा तो काम हो जाता, 50-40 हजार रुपए अपने घर में लगा देता, 1-1.5 लाख की अपनी बिटिया की शादी कर लेता, बस मेरा काम हो जाता। अमीर से पूछो हाँ तेरी क्या जरूरत है, तो कहता मौलाना 2-3 करोड़ अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। जितना बढ़ गया उतनी हपिश बढ़। आइए मैं बात हकीकत कह रहा हूँ, पर जितना बढ़ गया उतनी हपिश बढ़ गई। ये नहीं कि यार मेरे पास तो बहुत है यार अब जरूरत ही नहीं है, नहीं उसको जरूरत ज्यादा है ना। ओ मेरे भाइयों, मौत पर हक सुनो, जब बंदा माँ के पेट में होता है, बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, अभी दुनिया में नहीं आया, माँ के पेट में है बच्चा, अभी दुनिया नहीं देखी उसने,
वो मेरे भाई आगे से लेके पीछे तक उसकी हकीकत क्या है। जब माँ के पेट में बंदा होता, लड़का हो या लड़की हो, जब माँ के पेट में भी दुनिया में नहीं आया, अल्लाह फरिश्ते के जरिए से तभी उसका सारा नाम अमाल लिखवा देता। वो फरिश्ते लिख दे कितना खाएगा, कितना कमाएगा, कितना जाएगा, किससे बात करेगा, कब तक जिएगा, कितनी सांसें लेगा, कहाँ रिश्तेदारियां करेगा, कब मरेगा, किस जगह मरेगा। माँ के पेट में जब बंदा होता है अल्लाह तभी फरिश्ते से सारा लिखवा देता है। अभी दुनिया में नहीं आए थे, डेट मरने की पहले फिक्स। और भाई बात समझ में आ रही है कि अभी दुनिया में नहीं आए थे, मरने की डेट दुनिया में आने से पहले फिक्स। और कुरान कह रहा आगे पीछे भी नहीं हो सकता, फिक्स तो फिक्स। भाइयों अब मुझे एक बात बताओ आप जरा, किसी की शादी होती है, आपके यहाँ सब में होती है, हमारे यहाँ सब में होती है। और मेरे भाई जब शादी होती है, किसी की शादी का दिन लग जाए, शादी का दिन लग जाए, पूरा घर रनिंग में आ जाता है। भाई मैंने पूछा क्या हुआ यार, कहने लगा मौलाना मेरे भाई की शादी है इसलिए मैं घर का पेंट करा रहा हूँ, मौलाना मेरे भाई की शादी है मैं अपना जोड़ा बना रहा हूँ, मौलाना मेरे भाई की शादी है इसलिए मैं तैयारियों में जुटा हूँ। यार शादी एक ही है, भाई भी तैयारी में, बहन भी तैयारी में, माँ भी तैयारी में, बाप भी तैयारी में, चाचा भी तैयारी में और चाची भी तैयारी में, हद यहाँ मामा भी तैयारी में, खाला खालू भी तैयारी में। लोगों शादी एक है, डेट क्या फिक्स हुई, पूरा खानदान पूरी रिश्तेदारी हरकत में, कहीं कपड़ा सिलाया जा रहा है, कहीं जूता बनाया जा रहा है, कहीं घर में रंग रोगन किया जा रहा है। पूछा क्या हो गया, मौलाना शादी की डेट फिक्स हो गई, तैयारी नहीं। भाई बात है कि नहीं होता, ऐसे ही होता है कि नहीं होता। यार शादी की डेट फिक्स हुई, मैंने तो जिस डेट में शादी फिक्स हुई ना उस डेट में शादी की बारातें भी लौटती देखी है। जरूरी नहीं है कि शादी हो ही जाए, बारातें भी लौटती देखी है। भाई गई बारात तो नहीं हो पाई, और दिन भी हटते देखे, दिन भी हटते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। कभी फला तारीख रखी गई, नहीं मेल खा रहा, नहीं मेल खा रहा, भाई आगे बढ़ा दो, पीछे हटा दो, होता कि भाई ये नहीं होता। लेकिन खुदा की कसम जो मौत की डेट है ना वो आज तक न बदली गई है। जी जो है वो है, शादी की डेट तो आगे पीछे होती है। और मेरे भाई एक बात तो पता यार, शादी की डेट क्या रखी गई, पूरा खानदान पूरी रिश्तेदारी हरकत में आ गई। और तेरी मौत की डेट तो जब तू माँ के पेट में था जब फिक्स हो गई थी, इसकी तैयारी कब करेगा। माँ के पेट में था जब फिक्स हो गई थी, और शादी की जो डेट है वो आगे पीछे भी हो जाती है, बारातें भी लौट आती हैं। मगर अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता जब आएगा तो वापस नहीं जा सकता। मौत का फरिश्ता आएगा तो तुझे लेके ही जाएगा, तेरा दबदबा काम नहीं आएगा, रुपया पैसा काम नहीं आएगा, मंत्रीगिरी संतरीगिरी काम नहीं आएगी, किसी का फोन काम नहीं आएगा, वहाँ किसी की चलती नहीं है। जब मौत का फरिश्ता आएगा तुझे लेके जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुम कितने ही मजबूत किलो में बंद क्यों ना हो जाओ, मौत आएगी तुम्हें वहां भी पालेगी। कितने ही मजबूत किलो में क्यों ना बंद हो जाओ, जब मौत आएगी तो तुम्हें मौत वहां भी पालेगी। और मेरे भाई शादी की तो इतनी तैयारी, लेकिन इस मौत की कोई तैयारी, मौत आगे पीछे नहीं होती। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम फला जगह गए थे, हमने सुना वो मर गया था, थोड़ी देर में फिर जिंदा हो गया। ऐसा नहीं होता है कि वो जिंदा होगा। अगर मियाँ मैंने कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहते सुना कि वो जिंदा होकर ये कह रहा है वो फरिश्ते धोखे से मेरी रूह कब्ज करके ले गए, मरना दूसरे को था और वो मर न गया, वो दोबारा से जो है मामला वो किया। लोगों कान खोल के सुन लो ना, अल्लाह से धोखा होता है ना अल्लाह के फरिश्तों से धोखा होता है। भाई बात समझ रहे कि नहीं, ये भी कहते सुना, आपने भी सुना होगा। बहुत होता है कि भाई फलाने जगह ऐसी ऐसी इंतकाल हुआ, मैयत हुई थी तो मियाँ जब उसको नहला लिया, गुस्ल करा दिया, कफन पहना दिया, ले मियाँ वो जिंदा हो गया। वो मर ही नहीं था, मर जाता टिकट कट जाता तो वापिस ही नहीं आता। मर ही नहीं था, समझ रहे हैं। ये कोई थर्ड अंपायर का फैसला थोड़ी है कि इसने दे दिया और उसने जो है वापस कर लिया, ये रिव्यू थोड़ी है। ये तो जब हो गया तो हो गया, अल्लाह के फैसलों में कोई इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए कि ना उसका कोई शरीक है, ना उस जैसा कोई है,
न उसकी कोई जात में शरीक, न सिफात में शरीक। अल्लाह ने फैसला कर दिया तो कर दिया। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी जी वो मरा ही नहीं था, वो सत्य के मर्ज में था। कुछ देर के लिए ऐसा होता, कभी कभी सांस भी रुक जाती है, कभी कभी ऐसा होता धड़कन भी रुक जाती है। वो सत्ता होता है, वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो जिंदा होता है। सांस रुकी है, मर गया तो खुदा की कसम आज तक कोई वापस नहीं आया, आएगा भी नहीं। अल्लाह के फैसले अटल हैं। भाई ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ तो जिंदगी कितनी है हमारी। उधर देख लो, उधर कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो, मेरी ओ उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना। मैं जो बता रहा हूँ, मौत आएगी ना तो फिर किधर भी देखोगे वो आएगी। बड़ा अहम बात मैं अदा कर रहा हूँ आप तक, मैं आपसे कर रहा हूँ डिस्टर्ब मत होना। मेरी आवाज सुनो, उस मैं की आवाज आ रही होगी ना तो उसे इग्नोर करो, मेरी को सुनो। मरना बरहक तय पाया भाइयों, पाया कि नहीं पाया? और हमने मौत की कितनी तैयारी की है। तो कुछ लोग तो कहते हैं मौलाना अभी क्या, अभी तो जवानी है यार, तौबा कर लेंगे। तुझे पता है तेरे पास बुढ़ापा भी आएगा? क्या पता जवानी के बाद बुढ़ापा ना आए, उससे पहले मौत का फरिश्ता आ जाए। कहते मियाँ अभी तो मौलाना अभी तो उम्र ही क्या यार, कर लेंगे तौबा यार, अभी क्या है, मस्जिद में जाने का भी टाइम नहीं है। और मेरे प्यारे मस्जिद में जाने का अभी नहीं टाइम है, बल्कि अल्लाह ने जब तुझे सांसें दे दी, तुझे अक्ल दे दी, जवानी दे दी, तो फिर बुढ़ापे का इंतजार न कर, अपने रब को राजी कर ले। क्या पता बुढ़ापा ना आए, उससे पहले तेरी मौत आ जाए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कितने जलील कद्र सहाबी हैं। नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां। हमारी तुम्हारी नेकियां नहीं, हमारी तो तुम्हारी सबकी भी मिला दी जाए तो नहीं हो, पूरी दुनिया की मिला दो तब भी ना। उमर की नेकियां किसके बराबर? आसमान के, जोर से बोलो, आसमान के सितारों के बराबर। यार है नबी के, यार मज़ार भी, खुलफाए राशिदीन में भी बड़ा बड़ा आला रुतबा है हजरत उमर का, बहुत बड़ा रुतबा है। हजरत उमर वो है जिसे नबी ने मांगा था। उमर को नबी ने मांगा था। किसने मांगा था उमर को? दुआ की थी, या अल्लाह उमर को हल्का इस्लाम में कर दे। नबी ने दुआ की थी जिसके लिए वो उमर है। उस उमर ने एक शख्स को ड्यूटी लगाई, तेरी एक ड्यूटी है, जब महीने की 30 तारीख आया करे तो अपनी तनख्वाह आगे ले जाया करना, अपनी ड्यूटी निभा। कहने लगा उमर मेरा काम क्या, मेरी ड्यूटी क्या है, वो मुझे काम क्या करना होगा? हज़रत उमर फरमाते हैं सुन, तेरा काम ये है, रोजाना मेरे पास आया कर, मैं घर पे हुआ करूँ तो घर पे आया कर, मैं अदालत में हुआ करूँ तो अदालत में आया कर। आने के बाद मेरे कान में एक जुमला बोला कर, उमर एक दिन मौत भी आना है, बस मेरी मौत मुझे याद दिलाया कर, और कोई काम नहीं है तुझे। और महीने की 30 तारीख आया करे, अपनी तनख्वाह ले जाया कर, बस मुझे मौत दिया, बस और कुछ। हमें तो मौत से डर लगता है, डरो आगे तब भी, मौत से डर लगता ना, लेकिन आएगी तब भी। यहाँ तो अगर मर जाए, किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो नहलाने वाले को बुलाते हो, भाई तू गुस्ल क्यों नहीं देता? ओ मौलाना हमारा काम नहीं है। यार जब तेरी मैयत है तो बेहतर है तो उसे गुस्ल दे। हमने तो स्पेशल कब्र के खुदैये रख लिए, गुस्ल के दिलैये रख लिए कि गुस्ल भी ये देगा, कब्र भी ये खोदेगा, चाहे पैसा चले जाए। हाँ मेरे भाई, बाप का इंतकाल हो गया तो तू अपने बाप को गुस्ल क्यों नहीं दे सकता? तो डर लग रहा अब्बा चिपक ना जाए, अब्बा लिपट ना जाए। और मेरे भाई कान खोल के सुन ले, जब बाप की प्रॉपर्टी पे तेरा हक है, बाप के माल पे तेरा अधिकार है, तो बेहतर था कि अपने बाप का जनाजा तू तैयार करता। भाइयों, लेकिन कितने लोग डरते हैं, कब्र में उतारने से डरते हैं, जबकि सब सवाब के काम है। कब्र में उतारने की जरूरत आए तो उतारो, कांदा लगाओ, गुस्ल दो अपनी मैयत को, मगर जब दे गुस्ल, जब हमें अपना करना है, हमें जिंदे का करना नहीं आता, मुर्दे का कहाँ से कराएंगे? तो ये है ना, हमें जिंदे का जब गुस्ल आता तो मुर्दे का कहाँ से करा देंगे? भाई मैं बात हकीकत बता रहा हूं। लेकिन यार तुझे आए ना आए, कान खोल के सुन ले, एक दिन वो भी होगा कि तुझे गुस्ल दे रहे होंगे। एक शख्स के बाप का इंतकाल हुआ, बड़ा अच्छा कपड़ा पहने था,
गुस्ल देने वाले ने कहा इन कपड़ों को निकाल दो, आप इस्तेमाल कर लेना। बेटे ने कहा नहीं यार, इसको काट के फेंको यार, मुर्दा का कपड़ा भी यार हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो गुस्ल देने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी, ये जो कपड़ा है ये भी मुर्दा का है और ये जो घर है ये भी मुर्दा का है। जब मुर्दा का कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मुर्दा का घर क्यों इस्तेमाल कर सकता है? जी जी समझ रहे नहीं समझ रहे? मुर्दा चिपक नहीं जाएगा, मुर्दा मार नहीं देगा। अगर इंतकाल हो तो उसकी खिदमत करो, अपनी मैयत के जनाजा तैयार करो, गुस्ल दो और गुस्ल देना सीखो। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हें मेरे घर पे आया 30 तारीख को क्या करना है? अपनी तनख्वाह लेके जाना है, इतना काम है। एक दिन हजरत उमर आईना देख रहे थे, आईना देखा हजरत उमर ने, आईना देख के अल्लाह की कसम कान खोलते सुनो, जब वो शख्स आया जो मौत की याद दिलाता था उमर मरना है, हजरत उमर की बारगाह में आया, हजरत उमर ने फरमाया जितने दिन हो गए अपने दिनों का हिसाब कर ले, आज के बाद तुझे काम पे नहीं आना। अब यार एक बात सुनो, इसकी तो काम भी बड़ा फ्री का था, खाली कान में कहना था मरना और महीने की 30 तारीख को तनख्वाह लेना था। ऐसी नौकरी कौन छोड़ेगा? कोई काम ना धाम ना भाड़ू ना पहुंचा यार, खाली एक तो कहना उम्र मरना है और महीने की 30 तारीख में तनख्वाह लेना, बताओ ऐसी नौकरी कोई छोड़ेगा? हजरत उमर की बारगाह में कहने लगा उमर क्या हो बात, क्या मुझसे कोई खता हो, कोई मिस्टेक हुई? मैंने तो छुट्टी भी नहीं की, ना फ्राइडे की छुट्टी, ना जुमा की छुट्टी, ना इतवार की छुट्टी, मैं तो बिला नागा आता था कहने के लिए मरना है, मेरे काम में कोई कमी? हजरत उमर ने फरमाया नहीं कमी नहीं आई। तो कहा फिर हुजूर मुझे हटाया क्यों जा रहा है काम से, मेरी जगह किसी दूसरे को क्यों रखा जा रहा है? हजरत उमर का जवाब सुनना दूसरे के पीछे तक सारे मुसलमान कान खोल के सुनना। हजरत उमर फरमाते बात यह है जो काम तुम कर रहे थे वही काम कोई और करने लग गया। कहा हुजूर किसी और को रख लिया, तो कोई और गुलाम रख लिया, तो कोई और मजदूर रख लिया, तो मुझसे कम में कोई काम करने लगा। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, तू काम पैसे लेकर करता था, वो काम फ्री में करेगा। कहने लगा हुजूर वो कौन है? हजरत उमर ने फरमाया आज मैं अपने घर में आईना देख रहा था, मुझे अपनी दाढ़ी में एक बाल सफेद नजर आया, मेरा बाल बता रहा था उमर बुढ़ापा आ गया, अब मौत आएगी, मौत के अलावा कुछ नहीं आएगा। जो मौत की याद तू मुझे दिलाता था कि मेरी दाढ़ी का सफेद बाल मुझे याद दिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, जलसा इसाले तवाब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे याद दिलाता था, वो मुझे मेरी दाढ़ी का सफेद बाल याद दिलाएगा। उमर बुढ़ापे के बाद कोई मौसम नहीं आता, बचपन के बाद जवानी का मौसम आता है, जवानी के बाद बुढ़ापे का मौसम आता है, मगर बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत का ही मौसम आता है। लेकिन मौत तो बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, लेकिन एक जो इंसान तवक्को करता है, उम्मीद रखता है कि भाई बच्चा है अब जवान होगा, अब बूढ़ा होगा, लेकिन बूढ़े के बाद कुछ नहीं होगा, जी जी है ना? लेकिन हमारे मुआशरे में तो बूढ़ा होने के बावजूद भी खांसी इतनी आ रही है कि सांस बिल्कुल उस पर नहीं है, उसे उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि चैन से नहीं है, मगर फिर भी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी सोच रहा है जी जाऊंगा और अब तेरी जिंदगी आखिरी पड़ाव पर चल रही है। कितनी हमारी जिंदगी है मुझे बताइए तो, 50 साल 60 साल 70 साल मियाँ 100 साल तो बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। तुम्हारी बूढ़ी दड़ियाल इस दड़ियाल में, ये जवान दड़ियाल है, बूढ़ी दड़ियाल है, जो सी भी दड़ियाल है, इस दड़ियाल में तुम्हारी 100 साल के लोग बड़े कम होंगे। अब मैं सही बता रहा हूँ, वरना 70 और 80 में हुक्का ताजी हो जाता, अब तो 60 में हुक्का ताजी हो जाएगा। भाई मैं बात हकीकत बता रहा हूँ आपको, बस 60 में 70 में। नबी की हदीस भी है, ये नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान रहेगी, और मेरे नबी का कौल हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पहले लोग 200-200 साल जीते थे, 100-100 साल जीते थे, मगर 100 साल में इतना गुनाह नहीं करता था जो खाली एक महीने में गुनाह कर ले रहा, थोक में कर, थोक में 1-2 करके नहीं चल रहे गुनाह, अब लाखों हजारों से थोक में। मैं हकीकत बता रहा हूँ, उम्र कम है गुनाह ज्यादा है।
जब तोले जाएंगे ना जब मैदान महशर में, तो ये 70 साल वाले तो गुनाह 700 साल वाले से ज्यादा है। थोक में कर रहा, वो एक दो करता था, अब तो साथ में चलने को ना। पहले अगर कभी फिल्म देखना होती थी तो बैटरी भरवाई जाती थी शहर में, वो भरते आती थी, फिर एंटीना समझ आया घुमाया जाता था। पहले तो पिक्चर ही नहीं आती थी, कभी कभी तो घुमाते घुमाते पिक्चर निकल गए, वो घूमते घूमते आई नहीं तस्वीर। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, है ना? घुमाते ही रह गया, घुमाते ही रह गया। आधे घंटे का सीरियल का पता चला आधा घंटा घुमाने में निकल गया, सीरियल ही नहीं देख पाया। बोले यार हमारा तो एंटीना ही खराब था, तुम स्टोरी सुना दो क्या हुआ था। और उसके बाद में फिर वो बैटरी फूट गई, तो फिर उसके बाद फिल्म नहीं देखी। अच्छा, कहीं गांव में 2-3 टीवियां होती थी, किसी प्रधान के नंबरदार बड़े अमीर आदमी के घर, फिर उसके घर जाकर लोग देखते थे। अब तो हर आदमी के जेब में कई सौ चैनल पड़े हैं। अब शुरुआत काट इस टीवी की और टीवी की और एंटीने की कई अजी मुझे लग रहा है हजारों चैनल पड़े हैं। मोबाइल निकाल लिया, यूट्यूब पे कितने चैनल है, फेसबुक पे कितने चैनल, सब देख दे। तो पूरे गांव जितना फिल्म नहीं देखते होंगे जितना अकेला देख ले रहा। तो भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, है ना? 200 रुपये का रिचार्ज करा के 60 चैनल 200 चैनल आते थे, अब 199 का रिचार्ज कराओ तो बेशुमार चैनल आ रहे हैं। बात है तो नहीं मेरे भाई? अब मुझे बताओ कहाँ पहुंच गए हमारे गुनाह, जरा बताओ। इंसान से अगर बात करो, मौलाना समझा रहा यार मान जा मेरे भाई, मान जा, तौबा कर ले, इसलिए कि अल्लाह ने तेरी मौत की डेट फिक्स कर दी है, जब तुझे मरना है मौत आएगी तो वहीं आएगी। और मेरे भाई एक बात और बताओ, अल्लाह ने ये जगह भी फिक्स कर दी है, मरना कहाँ है। आपने देखा कि कोई सऊदी जाके मर गया, कोई दुबई जाके मर गया, कोई कतर जाके मर गया, कोई अमेरिका जाके मरा, कोई खेत में जाके मरा, कोई ट्रेन में मरा, कोई प्लेन में मरा, लोग कोई बस में मरा। लोग कहते हैं वो फलाना वहां मरा वहां मरा। अरे अल्लाह ने उसी जगह पे उसकी मौत को फिक्स किया था। वो दुबई कमाने नहीं मरने गया था, वो सऊदी हज करने नहीं मरने गया था। जहां मौत अल्लाह ने लिख दी है, बंदा खुद चल के जाता है, वहां जाकर मरता। आपने देखा मुरादाबाद से रेफर किया दिल्ली के लिए मरीज को, एम्बुलेंस में जा रहा था, दिल्ली हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, मर गया। क्यों? यार मरना वहां था। जगह फिक्स है मेरे भाई हो, डेट फिक्स है मेरे भाई हो, ना आगे ना पीछे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। अभी कितने साल की बात है, 2.5-3 साल की बात, सरकार ताजुल शरिया का विशाल हुआ बरेली में। आपने सुना नहीं सुना? बरेली में ताजुल शरिया का विशाल हुआ। मेरे एक दोस्त है उड़ीसा के, नाम है मौलाना कमाल अख्तर, तवज्जो करना। वो ताजुल शरिया के जनाजे में आए उड़ीसा से बाया प्लेन, दिल्ली से उन्होंने एक इनोवा कार भाड़े की थी, बरेली आ गया। तकरीबन 6 से 7 लोग थे। जनाजे के बाद वापसी कर रहे थे उड़ीसा के लिए। जरा सुनने की बात है, जरा गौर से सुनना है मेरे जुमलों को। आज मैंने क्या कहा, बहुत दिल से मैं तकरीर करके जा रहा हूँ, अगर अल्लाह अमल की तौफीक दे तो इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। और मेरे भाई बैठ जाओ, बोतल जग के चक्कर में ना पड़ो यार, ये बड़ी कीमती बात है। तुम पानी पिलाते रहे तो फिर तुम क्या समझ गए? मेरे भाई जरा सुनो, वापसी जा रहे थे, बरेली और दिल्ली के बीच में गाड़ी की रात हो गई। रात हो गई। मौलाना अख्तर कहते हैं मैं सबसे पिछली सीट पर बैठा था इनोवा की। कहाँ बैठा था मैं? सबसे पिछली सीट। ड्राइवर के बराबर में जो सीट होती है उस पर एक नौजवान लड़का बैठा था जो मेरे साथ उड़ीसा से आया था। हाँ, मौलाना अख्तर आगे बैठे थे, आगे ड्राइवर के पास में, और वो नौजवान लड़का पिछली सीट पर। मौलाना अख्तर आगे, वो नौजवान पीछे। 6-7 लोग थे। तो मौलाना समझ के ही ना आगे, कभी मौलाना आदमी आगे बैठा, आदमी इज्जत देता मौलाना को, ना आगे बिठा दिया। लेकिन रास्ते में चलते चलते मौलाना अख्तर बोले, पिछला वाला लड़का मुझसे बोला जो सबसे पिछली सीट पर था, कहने लगा मौलाना साहब आपको कहीं नींद ना आ जाए, ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ के सोना नहीं चाहिए, इससे डिस्टर्ब होता है ड्राइवर को। हजरत ऐसा करो आप पीछे आ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ ड्राइवर के पास, मुझे नींद नहीं आएगी। मौलाना अख्तर का बयान है कि मैं पिछली सीट पे गया और मैंने अपनी जगह उसे अगली पे दिखाया।
कहने लगे मेरी गाड़ी चली 5 मिनट नहीं हुआ था, मेरी इनोवा कार एक्सीडेंट कर गई। जो लड़का पीछे से आगे आगे बैठा था फौरन मर गया और मैं आगे से पीछे गया था, मैं बच गया। ये मरने के लिए खुद आगे आया। जहां मरना है, जिस जगह मरना अल्लाह ने फिक्स कर दिया, खुद चल के जाए। मेरे भाइयों, अगर जवान हो तो जवानी में मरना है, आगे पीछे हो ही नहीं सकती। फिर मुझे बताओ हमारी तौबा कब होगी? फिर मुझे बताओ हम तौबा क्यों नहीं करते? हम तो सोचते हैं अभी तो बचपना है, अभी तो 20 साल की उम्र भी नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ा भी नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है। जवानी की इबादत से अल्लाह खुश होता है, जवानी की इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अगर जवान कोई अल्लाह का बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। उस पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है, जिस बस्ती में कोई नौजवान तौबा कर लेगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई नौजवान, समझ रहे हो? हमारे घर में तो 12-15 साल के बच्चे तो समझते हैं कि हमने तो कुछ करना ही नहीं है, अभी तो हम तो मियां भी तो बच्चे हैं। और उम्र है कितनी सी यार, 50-60 साल तो उम्र ही है। जो करना है यही उम्र है। और लोगों, जब बच्चा होशियार हुआ करे तो इन्हें मौत की तैयारी में अभी से लगा दो। कैसे बच्चे बोलना सीखे, मौत की तैयारी में लगा दो। बच्चे बात करना सीखे, मौत की तैयारी में लगा दो। उन्हें बच्चों को बताओ बेटा हराम नहीं खाना है, बच्चों को बताओ बेटा हराम काम नहीं करना है। बच्चों को सिखाओ, बच्चों को दिखाओ तो मोटा पतलू छोटा भीम मोबाइल में ना दिखाओ। बच्चों को सलाम याद कराओ, छोटी छोटी कुरान की सूरत याद कराओ, बचपन में नमाज याद कराओ, ताकि ये बालिग हो तो नमाज पहले से याद हो। जब जवान हो तो नमाज पढ़ते नजर आए, मस्जिद के नमाज ही नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारी शुरू से की जाए। जब बच्चे बोलने के लायक हो तो बोलने में बच्चों को और कुछ ना सिखाओ, टाटा बाय बाय ये वो सब इंग्लिश के 2-4 वर्ड सिखाती है, माँ सिखाती है ना बेटा। हाँ बेटा बैलून लोगे, बेटा बनाना लोगे, केला तो बनाना लोगे, ये सारी चीजें सब बाद में है ना। एक बार बनाना सब बाद में सिखाओ। मेरे भाइयों, पहले सिखाओ अपने बच्चे को बेटा अलहम शरीफ याद करो। बच्चा खुदा की कसम सुना देगा। आला हजरत सरकार ने तो 4 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया। 4 साल की उम्र में आला हजरत ने कुरान शरीफ पढ़ लिया था। तो तेरा बच्चा कुरान शरीफ नहीं पढ़ेगा तो अलहम शरीफ को याद कर लेगा, है ना। मगर हमारी माएँ 4 साल की उम्र में मोबाइल में निकाल देती है छोटा मोटा पतलू, छोटा भीम, बड़ा भीम। बच्चा कार्टून देखना, बड़ा हुआ तो कार्टून खुद बन गया। बचपन में कार्टून देखता था और जवानी में कार्टून बन गया। हटा हुआ पैंट पहना, बाल कटाएगा 3-3 रंग के, 2-2 कलर के बाल होते हैं, कई कलर के बाल। पहले तो 2 ही कलर के बाल देखे थे, सफेद या काले, मगर अब तो नीले भी हैं, पीले भी हैं, ग्रीन भी हैं, कई तरह के बाल है। मियाँ जैसा कार्टून बचपन में देखा था, अम्मा ने दिखाया था, जवानी में ऐसा कार्टून बन गया। आलू के खेत में खड़ा कर दो ना तो जानवर ना आएंगे, पूरा उचका बना गलत तो नहीं करता मेरे भाई, हकीकत। ओ मेरे भाई आओ यार कुर्बान जाओ। हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आया, जरा पूछो मैं आपको बताऊं एक बच्चे की कहानी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जमाने का बहुत बड़ा डाकू, जमाने का बहुत बड़ा शराबी, जमाने का बहुत बड़ा जुआरी, जमाने का बहुत बड़ा गुनहगार हबीब अजमी की बारगाह में आकर सुबह ही सुबह फजर के बाद रो रहा था। हबीब अजमी अल्लाह के वली का नाम है, अल्लाह का बहुत बड़े वली का नाम हबीब अजमी है। लोगों जरा गौर करो, बगदाद शरीफ में अपने मुरीदों के हल्के में फजर की नमाज के बाद हबीब अजमी बैठे थे। ये दुनिया का सबसे बदनाम जमाना था, वो शख्स आकर रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते रोता क्यों है? अर्ज करने लगा सरकार दिल की दुनिया बदल गई है, मैं दुआ कराने के लिए आया हूँ। सरकार मैंने अपने गुनाह से तौबा कर लिया है, मैं इसलिए आया हूँ कि दुआ कर दो अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। आप दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। किसी ने कहा हुजूर इसे तो बड़े बड़े मौलानाओं ने समझाया, ना समझा, बड़े बड़े मुफ्तियों ने समझाया, समझ में नहीं आया। अरे किसने नहीं समझाया, किसी की बात का असर नहीं। ये कहता मैंने रात तौबा कर ली, हो ही नहीं सकता ये तौबा कर ली, झूठ
अभी भी अजमी ने फरमाया सुन तो लो, हो सकता है तौबा ही कर ली हो। कभी कभी बुरे से बुरा आदमी भी अल्लाह तौफीक देता तो तौबा कर लेता, क्या पता तौबा ही कर ली हो। सुन तो लो इसकी भी। हबीब अजमी ने फरमाया तुझे बड़े बड़े मौलवियों ने मुफ्तियों ने समझाया कि मान जा, लेकिन तू माना ही नहीं। तुझे कौन से मौलवी की बात पसंद आ गई कि तूने तौबा कर ली? कहने लगा सरकार अब जो समझाने वाला था ना मौलवी था, ना मुफ्ती था, ना हाफिज था, ना कारी था। कहने लगे फिर किसकी बात समझ में आ गई? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा हुजूर 12 साल का बच्चा था, उसकी बात समझ में आ गई, उसी ने मुझे तौबा करा दी। यार तरबियत का तो बड़ा असर होता है। माँ बच्चे का सबसे पहला स्कूल है। अगर माँ बच्चे को अच्छी तरबियत कर दे, माँ नर्सरी अच्छी पढ़ा दे ना, तो खुदा की कसम ये बच्चा बालिग होने से पहले ना खुदा की कसम उस मंजिल पर कदम रख देता है कि अल्लाह उस बच्चे को सर पे विलायत का ताज रख देता है। यार माँ सबसे पहला स्कूल है, माँ सबसे पहला मदरसा है। जब माँ के पास दीन होगा तो तुम्हारी नस्लों में दीन जाएगा, ईमान पैदा हो जाएगा। और गौर करना हबीब अजमी ने फरमाया जरा मुझे बता तो दे तुझे तौबा कैसे कर ली? बोले हुजूर ये कल की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा था जितने भी तुम्हारे औबाश दोस्त है, जितने भी लुच्चे लफंगे हुंडे तुम्हारे दोस्त है, जितनी भी तुम्हारी टीम के लोग हैं, आज सबकी दावत कर दे, शाम को घर पे पार्टी होगी। भैया गुंडों की भी एक टीम होती है, जमात तो सबकी होती है ना, नमाजियों की भी जमात होती है, बुजुर्गों की भी जमात होती है, अच्छों की भी होती है, जमात होती है। अब तुम लोग बैठे हो, ये मिला सुनने वालों की जमात है, तो जमात तो सबकी होती है। तो ये तो था ही बहुत बड़ा याद करने का। बात तो सही है, जितने भी अपनी पार्टी के टीम के लोग हैं सबकी दावत कर देते, बोलिए आज घर पे एक पार्टी होगी, उसमें नाच गाने भी होंगे, शराब कबाब भी चलेगी, बहुत हाई फाई पार्टी होगी, रक्स भी होगा, सब कुछ होगा, एंजॉय होगा। ठीक है, सारे दोस्तों की दावत कर आया। अभी बैठने की बात समझ करता सरकार सारे दोस्तों की दावत करके घर पे आया। बीवी ने मुझे पर्चा बना के दे दिया, पर्चा बना के बोली इतने लोग आज हमारे घर पे खाने के लिए आएंगे, कुछ सामान कम है, बाजार जाओ ये सारे खाने के सामान लेके आओ। हमारे घर पर पार्टी होती है तो जाहिर सी बात है बाजार से लेके आते हैं। भाई आते हैं कि नहीं आते? आज मौसम भाई के घर पे मिलाद पार्टी है, मिलाद शरीफ हो रहा, तो ये भी कुछ ना कुछ लाए होंगे, पंडाल लगाया, मैच लाए है कि नहीं है, लेके आओ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर वो लिस्ट लेके मैं बाजार में गया तो मैंने खाने का पीने का सारे सामान खरीदे ना, तो सामान बहुत ज्यादा होता, बड़ी पोटली बांधी। दोपहर का वक्त बड़ी तेज की गर्मी थी, मैंने सोचा अब कोई ऐसा मजदूर हो तो जो मेरी पोटली उठाए, कोई कुली हो, कोई हम्माल हो, अपनी मजदूरी ले लो और मेरी पोटली मेरे घर तक पहुंचा दे। होता भाई रेलवे स्टेशन पे आप अपना माल उठवाते हो, नहीं मजदूर को लगाते हो, यहाँ भी लगाते हो। तो मैं मजदूर तलाश कर रहा था, दोपहर का वक्त था, मुझे कोई मजदूर ही नहीं मिला। मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ा, निगाह उठा के देखा तो 12 साल का बच्चा खड़ा था, चेहरे पे बड़ी मासूमियत सी थी, बड़ा हुस्न जमाल उसके चेहरे पे बरस रहा था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मासूम सा था, बड़ा नन्हा सा था, बड़ा अच्छा था, बड़ा हैंडसम था। मैंने उस बच्चे को देखा था, बेटा कैसे खाली हाथ खड़े? उस 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया, मजदूरों गरीब मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, मुझे मजदूरी नहीं मिली है। मैंने कहा बेटा मुझे मजदूर की तलाश है, तुझे मजदूरी की तलाश है, आ मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक पहुंचा दो, तुझे तेरी मजदूरी मिल जाए। 12 साल का मजदूर मिल गया। कितने साल का मजदूर मिल गया भाइयों? 12 साल का। पोटली में वजन ज्यादा था और उम्र कम थी इस बच्चे की। यार ये तो जवान था, जवान उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, 12 साल का वजन ज्यादा था। बच्चा आया, बच्चे ने पोटली दिखी, कब्र का वजन ज्यादा है मेरी उम्र से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी और जवान को देख लूंगा, तू जा। बच्चा कहने लगा नहीं मुझे आज पूरे दिन से कोई भी काम नहीं मिला, अगर तेरा काम भी मैंने छोड़ दिया तो हो सकता है खाली हाथ जाना पड़े, मेरे घर में आज फाका हो जाएगा। मैं रोजाना कमा के लेके जाता हूँ, उसी से मेरी माँ घर का रात को चूल्हा जलाती है, अगर मैंने तेरी ये मजदूरी भी छोड़ दी तो हो सकता है खाली हाथ जाना पड़े मुझे, तो मेरी माँ को फाके से सोना पड़े।
लोगों, गुर्बत भी बड़ी बुरी चीज है, इंसान की भी हैसियत से बढ़ के काम करता है। गुर्बत क्या ना करा ले। कहने लगा मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है, अमीरों के बर्तन धोती थी, उनका झाड़ू पोंछा करती थी, मगर मेरी गैरत जवाब दे गई। मैंने माँ से कहा, माँ मेरी उम्र 12 साल की हो गई, अब किसी के घर में तू झाड़ू पोंछा नहीं करेगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं तुझे फाते से नहीं सोने दूंगा, मुझे मंजूर है तेरी पोटली उठाना। कहने लगे बच्चे ने जब मन्नत समाज की तो मैं राजी हूं कि चल तू जाने, मेरा दिल तो सख्त था ही पहले से, मैं तो बदमाश डाकू शराबी जवारी कबाबी आदमी, मुझे क्या रहम आता बच्चे के ऊपर, मुझे क्या तरस आता उसकी उम्र में। मैंने कहा तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे मेरी मुझे तुझे मजदूरी रहना है, मेरा काम पूरा करना। बच्चा राजी हो गया। मैंने कहा पता कितना लेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार दे देना। कितनी मजदूरी पे हुई भाई? 3 दिनार। कहने लगा मेरा 3 दिनार में काम चलता, मेरे रोज का खर्चा 3 दिनार है। 3 दिनार बच्चे ने मुझसे तय कर ली। तय करके बच्चे ने पोटली उठवाई, अपने सर पर रखवा दी। मैंने बच्चे के सर से पोटली रखती, वजन ज्यादा, उम्र कम थी, बड़ी तेज की धूप शिद्दत की गर्मी थी, बच्चा चलने लगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, मैं बच्चे के साथ साथ चल रहा था, बच्चा मेरे साथ साथ चल रहा था। मंजिल तय होती चली जा रही थी, दोपहर का वक्त था। मैं बाजार से निकला तो बराबर में बस्ती पड़ती थी, मेरी बस्ती से पहले उस बस्ती से जब मेरा और उस बच्चे का गुजर हुआ, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बच्चा जब बस्ती से गुजरा तो जोहर का वक्त हो चुका था। मुअज्जिन मस्जिद में जोहर की अजान दे रहा था। जरा गौर करना, बच्चे के कान में जैसी अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली सर से जमीन पे दे मारी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए हो? क्या तुम्हारा सांस फूल गया है? क्या आराम लेने के लिए पोटली जमीन पे रखी है? ओ मेरे भाई जरा दिल के कानों से सुनना। बच्चे ने आवाज दी थी नहीं नहीं, मैंने पोटली थकने की वजह से जमीन पे नहीं रखी, मैंने अपने और सांस फूलने की वजह से जमीन पे पोटली नहीं रखी है, बल्कि मेरे रब का बुलावा आ गया है, मुझे आजान की आवाज आई है, पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर। वाह वाह, हमें तो आजान की आवाज आती है, खुदा की कसम सुनी की अनसुनी कर देते। और लोगों को खुदा का काल है तो तेरे पास आ रहा है, उस काल को अनसुनी ना कर। खुदा का काल तेरे पास दिन में 5 बार आता है, उस काल को रिसीव कर ले, उसका जवाब दे दे, इंशाअल्लाह मरने के बाद तेरा कॉल भी सुना जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मरने के बाद जब तू पुकारेगा तो तेरा कॉल तेरी परवरदिगार सुभान अल्लाह, वाह। आज 5 मरतबा आता है। अब भाई सुस्ती तो नहीं आ रही है ना आपको? तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं आप? जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं सुस्त होकर तकरीर नहीं कर रहा, मैं जैसा 50,000 के मजमे में बोलता हूँ ना, ऐसे आप में बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आई कौन आया? जोर से बोला, जोर से। और जोर से। अब मजा आ जाएगा। जरा सुनो, कॉल आई ना, कॉल क्या आई? बच्चा जा रहा ना, कोई पुकारने वाला पुकार रहा है, अल्लाहू अकबर, जोर से बोलो। ये कॉल तुम्हारे लिए भी आता है, ये कॉल हमारे लिए भी आता है। ये रब का कॉल है, रब तुम्हें बुला रहा है, पूरी तरह बुला रहा है। जी जी, लेकिन हम तो सुनते ही नहीं ना। अल्लाहू अकबर,
मेरे रब का कॉल आ गया, पहले इसको सुनूंगा उसके बाद करूंगा। अच्छा, अगर ये लाइट भी चली जाए तो मैं बिना लाइट के भी बोल लेता हूँ, और मेरा चेहरा ऐसा अंधेरे में भी दिखता है। टेंशन मत लीजिए, दोनों चीजें हैं। मेरा गला भी बड़ा भारी है, हाँ, मुझे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। जरा मैं मदीने वाले सरकार, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ओ भाई खाली कहने लगे मुझे तो कॉल का जवाब देना, हमने तो अजान सुननी होती है तो मोबाइल में लगे होते, अजान हो रही है मोबाइल में लगे। और मेरे भाई, मेरे नबी फरमाते, आमीना के लाल फरमाते, नबियों के सरदार फरमाते कि जो अजान के वक्त बातों में लगा रहे, जो अजान के वक्त बातों में मशहूर रहे, खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। उसका खात्मा ईमान पर ना हो। किसका? जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है। भाई बड़ा खतरनाक, अजान जैसे ही हो तो अल्लाह की कॉल का जवाब, जैसे मुअज्जिन का है ना, वैसे ही पीछे पीछे कहो, फिर नमाज की तैयारी में लग जाओ। यार 12 साल का बच्चा मजदूर है, हम तो कहते हैं भैया हम तो रोजा नहीं रख सकते, हम तो फैक्ट्री में काम करते, नमाज नहीं पढ़ सकते। यार ये भी तो किसी जालिम डाकू का मजदूर था, उम्र 12 साल। ये कहता हबीब अजमी की बारगाह में, सरकार 12 साल के बच्चे की जब जुमले सुने ना मैंने, ये कि मैंने पहले नमाज पढ़ना बाद में तेरा काम करना ना, तो मेरा दिल तो सख्त था, पत्थर था, मगर उसका जुमला ना मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसका जुमला ना मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया। या अल्लाह, मेरे तो बचपन के जवानी हराम कारियों में गुजर गई, ये 12 साल का बच्चा, आय आय किस माँ ने इसकी तरबियत की होगी। कहने लगा बेटे किस मदरसे में पढ़ के आए हो? बच्चे ने कहा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिला। आँख खोली तो माँ अमीरों के झाड़ू पोंछे करती थी, स्कूल में एडमिशन नहीं कराया माँ ने। मैंने कहा माँ अब तू घर पे बैठ, मैं मजदूरी करूंगा। पढ़ने की उम्र में तो मजदूरी करने लग गया, मगर हाँ मेरी माँ ने मुझे बताया है बेटा नमाज नहीं छोड़ना है, बेटा खाना ना मिले तो चलेगा, मगर रब का सजदा नहीं छोड़ना है। मेरी माँ ने सिखाया। कहने लगा मैं तो बच्चे को ही देख रहा था, मैं खामोश था, बच्चे की बात सुन के मैं खामोश था। या अल्लाह, इस बच्चे की तरबियत। बच्चे ने सोचा शायद ये जालिम आदमी है, इसे नमाज की अहमियत क्या पता। बात है कि नहीं है यार, नमाज की अहमियत तो उसे पता हो जो नमाज को जानता हो। एक जालिम आदमी, बदमाश आदमी, शराबी आदमी, जुआरी कबाबी आदमी, जिसे यार पता ही नहीं हराम हलाल क्या है, उसके लिए नमाज क्या है। बच्चे ने सोचा शायद ये मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, मैं तो इसका मजबूर है ना, जो जवाब में कहेगा तू जा तेरी नमाज आ, मुझे मेरे वक्त पे काम करना, काम पूरा चाहिए, चल पोटली उठा लेके चल। मैं खामोश था, और वो खामोश इसलिए था कि बच्चे की उम्र थी और बच्चे के जुमले देख के खामोश था। आप कोई ताज्जुब की बात देखो तो थोड़ी देर के लिए आपकी बोलती बंद होती है कि नहीं, खामोश होकर सोचते हो। बच्चे ने पता जवाब क्या दिया? सुन लो जरा जवाब क्या दिया बच्चे ने। बच्चा समझ गया कि ये मुझे नमाज पढ़ने नहीं देगा। बच्चा क्या बोला? एक काम करना, तू मुझे 3 दिनार की जगह 1 दिनार कम दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। मेरी मजदूरी कम कर ले, मेरी मजदूरी कम कर ले 1 दिनार, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। मुझे तीर की जगह 2 दे दे, मगर नमाज पढ़ लेते। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा तू तो कहता था 3 दिनार में मेरे घर का चूल्हा जलता है, 3 दिनार का खर्चा रोज का, अब 2 में कैसे काम चलेगा? ये कम कर दूंगा नमाज की वजह से। तो बच्चे ने जवाब दिया मैं थोड़ा खा लूंगा, मेरी माँ थोड़ा खा लेगी, चलेगा, लेकिन अगर मैंने नमाज छोड़कर 3 दिनार कमाते ले गया तो सुन लो, फिर मेरा जुमला गौर से सुनना, जब मैं माँ के हाथ में मजदूरी का शाम को पैसा देता हूँ तो मेरी माँ पैसा बाद में लेती है, पहले पूछती है मेरे लाल ज़ोहर कहाँ पड़ी है, असर कहाँ पड़ी है, मगरिब कहाँ पड़ी है। अगर मेरी नमाज छूट जाए तो मेरी माँ मेरे पैसे को कबूल नहीं करती, कहती है फाके से सो जाऊंगी, मगर ऐसा पैसा खर्चे में ना लाऊंगी जो नमाज छोड़ के कमाया गया हो।
माँ मेरी पैसा बाद में लेती है, पहले पूछती है मेरे बेटे तुम मगरिब के वक्त घर में आया है, अगर नमाजों का हिसाब तो माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, नमाजों का हिसाब पहले पूछती है। अगर नमाजें टाइम पर पढ़ी गई है तो माँ पैसा लेकर खर्चा करती है, और अगर नमाज टाइम पर ना पढ़ी गई तो माँ ठोकर मार देती है पैसे को, कहती है फाके से सह जाऊंगी मगर वो पैसा खर्चे में नहीं लाऊंगी जो नमाज छोड़ के जब माँ ऐसी हो जाए तो लाल कैसे ना होंगे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता, बेटा ऐसे हुसैन नहीं होता। आज तक क्यों हुसैन नहीं हुआ, दूसरा पैदा एक ही क्यों हुआ? इसलिए कि दूसरी फातिमा ना हो। दूसरी फातिमा अगर आज हो जाए तो दूसरा हुसैन भी हो जाए, मगर खुदा की कसम दूसरी फातिमा नहीं तो फिर दूसरा कोई हुसैन है ना मेरे भाई। जरा सुनो यार, अगर माँ अच्छी है, पहला मदरसा माँ। जब कहने लगा अभी बेजमी की बारगाह में बच्चे ने इतना कहा ना, तो अब तो बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में बस गई है। अब तक तो बहुत बड़ा सख्त दिल वाला था, मगर अब तो ऐसा लगता था इस बच्चे के हाथों को छू लो। लगता था पूरी दुनिया में इस बच्चे से नेक कोई होगा ही नहीं यार। लगता था कि पूरी दुनिया में इस बच्चे से ज्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। लगता था इस बच्चे के हाथों को चूमूं, लगता था इस बच्चे के पैरों को चूमूं, लगता था कि इस बच्चे की पेशानी को चूमूं। अब तो बच्चों से अकीदत भी हो गई, मोहब्बत भी हो गई। लगता था इस बच्चे को गले से लगा लो। कहने लगा मेरी माँ मेरी मजदूरी को नहीं कबूल करेगी अगर मेरी जोहर की नमाज रह गई। हाँ, अगर मैं से माँ से ये कहूंगा कि 1 दिनार कम हो गया नमाज पढ़ने की वजह से, तो मेरी माँ मेरी पेशानी को चूम लेगी। कहने लगा बच्चे की बात दिल में घर कर गई। क्या बात है, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी जी। मौसम भाई सो गए क्या जाके? अल्लाह देखो, घर वाले जो होते हैं ना, आप बैठे, आप तशरीफ लाएं तो खुद ही आ जाएंगे। मैं बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूँ इसलिए कि आप मोहब्बत से सुनिए, वरना सही बात बताऊं जितनी देर मुझे बोलना था उतनी तो मेरा टाइम हो गया, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ओवर टाइम, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में है ना। तो बहुत मुझे डिस्टर्ब भी हो रहा बोलने का, चूंकि बराबर में आवाज़ भी आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा मोहब्बत से सुनना। यार ये डाकू तो था, मगर 12 साल के बच्चे ने यार इसके सख्त दिल को मोम बना के रख दिया। जब तो किसी ने कहा अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा तो आप कर सकते हैं अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा यार दिल तो डकैत तो डाकू बदमाश था ही, मगर बच्चे ने मोम बना। मैंने कहा यार तू भी क्या याद करेगा, जब नमाज पढ़ ले और मजदूरी भी कम नहीं करेंगे, पूरी 3 ही दिनार देंगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, देंगे यार, कम नहीं करेंगे, जा नमाज पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह, बच्चा नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया। हम तो अपना काम, अपनी दुकान, अपना खेत, अपना बिजनेस, फिर भी नमाज पढ़ने तैयार नहीं है ना। इसलिए कि हमने तरबियत ही नहीं पाई। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया मस्जिद से, सबसे पहला जो नमाजी निकला था कोई और नहीं, हबीब अजमी की बारगाह नमाज करता हुजूर। सबसे पहला नमाजी जो निकला था मेरा वही मजदूर बच्चा निकला था, जिसे मैंने 3 दिनार में तय किया था। इतनी जल्दी निकल के आया कि मस्जिद से कोई नहीं आया था। मैंने कहा बेटा आराम से नमाज पढ़ लेते, अच्छे से पढ़ लेते, इतनी जल्दी क्यों आ गए? बच्चे ने जवाब दिया मैंने सिर्फ जमात की फर्ज पढ़े हैं, मेरी सुन्नत नफल बाकी है। तेरा मजदूर भी हूँ, तेरा काम भी टाइम पे करके देना है। पहले तेरी कोठरी घर पे तो जा दूँ, सुन्नत नफल अपने घर पे जाके बाद में पढ़ लूंगा, ताकि तुझे भी तकलीफ ना हो। मेरी माँ ने मुझे ये भी सिखाया, किसी की मजदूरी करो तो उसका दिल ना दुखाओ, उसका काम भी टाइम पे पूरा करो। हाँ, उसका काम भी क्या करो, टाइम पे पूरा करो। मैंने दिल भी नहीं दुखाना। अब मेरी सुन्नत तो नफल रह गए, वो घर पे भी पढ़ सकते हो। मसला भी यही है कि उसको घर पे पढ़ा जा सकता है। आप फर्ज पढ़ लिया आपने मस्जिद में, जो सुन्नत नफल है घर पे आकर पढ़े, मसला है, पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही है नहीं? हाय हाय, कहने लगा ये जुमला सुना तो और दिल में घर कर गया। कहने लगा तेरा काम भी तो टाइम पे पूरा करके देना है ना,
तेरा मजदूर भी तो हूं ना। हाय अल्लाह, कहने लगा मैंने पोटली उठवा दी, सर पर रख दी। अब तो पोटली बच्चे के सर पे थी, वजन मुझे लग रहा था। मोहब्बत है ना यार, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, आपका छोटा बच्चा हो, कोई तकलीफ का काम करे ना, तकलीफ उसे होती है, नींद आपको नहीं आती। मेरे भाई बात सही है कि नहीं है? हाय हाय यार, अब तो मुझे बड़ा एहसास हुआ यार, कम उम्र है यार, इतनी भारी पोटली है यार, कितना वजन लग रहा होगा। अभी भी आदमी की बार का मार्च करता हुजूर, कभी न दाएं कभी बाएं, कभी बच्चे के आगे कभी पीछे, सर पे वजन उसके था, दिल बेकरार मेरा था, मुझसे रहा न गया। बस मैंने कह ही दिया बेटा ये पोटली थोड़ी दूर के लिए मेरे सर पर रख दे, तुझे आराम मिल जाएगा, पैसा कट नहीं करूंगा, पूरी मजदूरी दूंगा। बच्चे ने जवाब दिया नहीं, माँ ने ये भी सिखाया है जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी पूरा हम ही करेंगे। रोजी को हराम नहीं करना हमें अपनी, हमने जब पैसा लेना है तो हमने काम भी पूरा करना है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मजदूरी पे ले आओ तो बीड़ी से बीड़ी लगाता रहेगा और एक दिन का काम 2 दिन में करके देगा, और अगर ठेका दे दो तो 2 दिन का काम 1 दिन में कर देगा। ये भी तो जायज नहीं है ना यार। चलो 19-20 का तो फर्क हो जाएगा, मगर इतना थोड़ी नहीं है। अगर मजदूरी पे ले आया तो करने तैयार नहीं है, और ठेके पे ले आया तो रुकने तैयार नहीं भाई, बात समझने की है कि नहीं है? क्यों आराम कर रहा है? 19-20 हो जाए चलो चलेगा यार, लेकिन इतना तो नहीं है ना कि बिल्कुल यार दुगना फर्क हो जाए। कोई हराम रोजी क्यों कर रहा भाई, है ना। कहने लगा मेरी माँ ने तो ये भी तो सिखाया है ना, जब मजदूरी पूरी लेना बेटा तो काम भी पूरे ही करके आना। अगर मैंने तुझे दे दिया, ये सुनो, मोबाइल जला लो कोई और सुनते रहो जरा। जी जी आइए। अगर मैंने तुझे दे दिया ना तो फिर यार मजदूरी पूरी लूंगा, काम किससे कराऊंगा, कहाँ से जायज हो जाएगी रोजी, नहीं होगी। मैंने तो काम करके रोजी लेना है। हाय हाय, हबीब अजमी की बारगाह मर्ज करता है हुजूर, अब तो लगता था इसकी बैत करना है, लगता था अपना पीर बना लूं बच्चे। अब तो दुनिया में लगता था कि इससे बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। इस बच्चा अगर ये इजाजत दे दे तो इस बच्चे की बैत कर लो। अब तो बस दिल में घर कर गया। बच्चा क्या था मेरे लिए, एक नमूना हयात बन गया था। बच्चा जब घर के दरवाजे पे पहुंचा, पोटली रखी, बच्चा सांस तेज थी, सांस फूल चुका था। बच्चे ने कहा मेरी मजदूरी थी, मुझे अपनी बाकी की नमाज घर जाके पूरी करना है। याद है नमाज भी रह गई थी ना, करना है। मैंने कहा बेटा जितना मेरे पास रकम थी सबका सामान खरीद लिया, जेब में नहीं है, मुझे जरा अंदर जाने दे, तेरे 3 दिनार बीवी से लाके अभी दे देता हूँ। होता कभी कभी बाजार में सारा पैसा खत्म हो जाता है, सबका सौदा ले लिया, सामान खरीद लिया। कहने लगा मैं घर गया, मैंने पोटली घर बीवी को दी, कहने लगा सामान तो याद है 3 दिनार दो। बीवी ने कहा क्या होगा, कहने लगा मजदूर दरवाजे पे खड़ा है उसको देना है। बीवी 3 दिनार अपने थैले से निकालने लगी, मैं उतनी देर में उस बच्चे का किस्सा बीवी को बताने लगा। क्या बताऊं, जो मजदूर आज हमारा है बड़ा लाजवाब है, बोलता है तो गुलाब के फूल झड़ते हैं, चेहरा देखो तो बड़ा खूबसूरत है, और नेकी की बात करो तो लगता है कि अपने वक्त का कुतुब अब्दाल है, लगता है वली तामिर है। अरे बच्चे ने रास्ते ही रास्ते में मेरे दिल की दुनिया बदल डाली है। इस बच्चे ने रास्ते ही रास्ते में मेरी दिल की दुनिया बदल डाली। बीवी ने हाथ रोक लिया, पैसा निकालने की रुक गई, इसलिए कि ज्यादा जरूरी बात अगर कोई कर देना तो जो काम कर रहा होता वो रुक जाता। आदमी हाँ रे ऐसा, जो उसे पता था मेरे जैसा बदमाश शोहर जो आज तक किसी की बात नहीं माना। अरे गरीबों की कनपटियों पर रख रख के जो निकलवाता हो, जिसने कि यतीमों का माल ना छोड़ा हो, वो एक 12 साल के बच्चे को कहता है कि दिल की दुनिया बदल दी। बीवी अगर वो मुझे चाहे मुरीद कर ले तो मुरीद हो जाए, अगर मेरी जिंदगी मांगे तो हंसते हंसते अपनी जान उसको कदमों पर बर्बाद कर दो। लड़का क्या है क्या बताऊं मैं, लगता है
क्या बताऊं मैं, बस मेरे जुमले नहीं है, दिल की दुनिया बदल गई। वो मजदूर नहीं, लगता है कि मैं उसका गुलाम बन जाऊं, वो मेरा आका बन जाए। हाय जब इतनी तारीफ की तो मियाँ बीवी के सामने जब इतनी तारीफ की तो बीवी कहने लगी मजदूरी बाद में देखना देना, एक बार तो उसे मैं भी देखूंगी। जब बात ये है तो देखना मुझे भी है। मेरे शोहर को जिसने रास्ते रास्ते में बदल दिया, हाय वो कैसा होगा, मुझे भी दिखा देना उसका चेहरा। कहने लगा वो तो दरवाजे पर है, तो कहने लगी फिर अंदर बुलाना ना उसे, खाने के बहाने से दोपहर का खाना तैयार है, मेरे दस्तरखान पे वो खाना भी खा लेगा, मेरे घर में बरकत हो जाएगी। कितना नेक शख्स मेरे घर में खाना खाएगा तो बरकत हो जाएगी, बुला ला ना, खाना भी खाएगा बरकत भी हो जाएगी, तो मुझे उसके चेहरे की जियारत भी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, इसका भी दिल छोड़ने नहीं चाहता था, और फिर बीवी का तो दिल में चढ़ी गई बात कि मैंने देखना ही है। दरवाजे पर आया, कहने लगा तेरी मजदूरी तो ये है बेटा, मगर मेरे घर में दोपहर का खाना तैयार है बेटा, दोपहर का खाना खा लो, मेरे बच्चे मुंतजिर हैं तेरे। खुदा की कसम सुनोगे मजा ना आ जाए, तड़प ना जाओ। अगर तड़प ना जाओ तो कहना जो जुमले में बोल रहा हूँ यार जरा सुनना, हम कहाँ पहुँच गए। और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, फिर भी कहते हैं कि जन्नत हमें मिलेगी यार, किस मुंह से कहते हैं, जरा सुनो। बच्चे ने मना कर दिया नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा, मैं पैसे नहीं काट रहा, फ्री में खाना खिला रहा, पैसे नहीं काट रहा। सुनोगे तो खुदा की कसम तड़प जाओगे। बच्चे ने कहा बात ये नहीं है पैसे काट रहा कि फ्री में खिला रहा, खाऊंगा नहीं। क्यों? कहने लगा इसलिए नहीं खाऊंगा, मैं रोजे से हूँ। इसलिए नहीं खाऊंगा, मैं काय से हूँ, रोजा है मेरा, रमजान का महीना नहीं था ना। कहने लगा बेटा ये तो रमजान शरीफ का महीना है, रोजा। कहने लगा क्या करूं, मैंने आंख खोली तो मैंने अपनी माँ को रोजे रखते देखा, मेरे घर में खाने ही नहीं होते थे, माँ रोजा रखती थी। ऐसी आदत पड़ गई कि दिन भर मजदूरी करता हूँ मगर फिर भी रोजा रखता हूँ। 12 साल का मेहनत तो मजदूरी करता था, फर्ज रोजा नहीं नफली रोजा। मैंने रोजा रखा, मैं कैसे खा लूंगा। कहने लगे रुक जा जरा, यह मेरी बीवी तमन्ना कर बैठी है, एक बार उसे कह रहा हूँ वो नहीं खाएगा। बीवी से बोला वो नहीं खाएगा, रोजा है। बीवी बोली या तो तूने उसके बारे में बताया नहीं होता, बताया है तो बुलाना भी होगा। या तो बताना नहीं था, बताया है तो बुलाना होगा। कहने लगा बीवी कैसे बुलाना, अब तो रोजा है, खाएगा नहीं, बड़ा खुददार है। कहने लगे काम करना, शाम की दावत कर दे, इफ्तार करके चला जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। लोगों को फिल्मी हीरोइन से मोहब्बत होती है, फिल्मी हीरो से मोहब्बत होती है। यार खुदा की कसम अच्छे बन के तो दिखाओ, दुनिया को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। आज एक डाकू की बीवी की दिल में मोहब्बत जाग गई, एक अल्लाह वाली, एक डाकू के दिल में मोहब्बत जाग गई अल्लाह वाली। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। हाय हाय कहने लगी लाना तो होगा। फिर दरवाजे पर आया, परेशान था। कहने लगा बेटा एक काम कर, मेरी तमन्ना ही तो है। और फिर बुजुर्गों की कहाँ ये तरीके हैं कि किसी को फुटकारें, वो तो कबूल करते हैं दावतों में, बुरा ही सही मगर मेरी दावत कबूल कर ले। अच्छा दोपहर का नहीं खाएगा तो शाम का इफ्तार करके चले जाना, इतनी तो बात मान ले। बच्चे ने कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, हमने तेरी दावत कबूल कर कबूल की दावत। बच्चा आ गया, आते ही बच्चे ने कहा मुझे कोई अपना मेहमान रूम बता दे, जो गेस्ट रूम होता है, मैं जरा बाकी की नमाज पढ़। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने लगा। बीवी आई, कहने लगी एक काम कर, जरा सुनना मजा आ जाएगा। किससे बोली, शोहर से। हबीब आदमी की बात। बीवी बोली जितनों की दावत करके आया था ना सबसे मना कर दे, पार्टी किसी और दिन होगी। मैंने कहा बीवी में इतना सामान लाया हूँ, पार्टी डिले। कहने लगी पार्टी होगी मगर पार्टी आज तेरे हुंडे दोस्तों की नहीं होगी, आज अल्लाह वाले की पार्टी होगी। आज तेरे हुंडे दोस्त नहीं आएंगे, आज अल्लाह वाला आएगा।
कहने लगी मेरी बीवी की खुशी का आलम ना था, ईद में भी कोई इतना खुश ना होता होगा जितनी मेरी बीवी की खुशी का आज आलम नहीं था। जब उसका चेहरा देखा, आज सबको मना कर दे, आज किसी की पार्टी नहीं होगी, आज इस मेहमान की पार्टी होगी, मैंने सबको मना कर दिया, आज पार्टी नहीं है। दोस्त बोले क्या हो गया? कहने लगे क्या बताएं, एक अल्लाह वाला आ गया है, उसने जिंदगी बदल के रख दी है। बहुत अच्छे तो बनो। बेशक कहते हैं कि यार मेरे दोस्त ने मुझे बीड़ी पीना सिखा दिया, मेरे दोस्त ने गुटखा खाना सिखा दिया, और तू उसके रंग में क्यों रंग गया? तूने अपने रंग में उसे क्यों लिया? आए है वाह है ना? यार एक बात बताऊं मैं आपको, दूध होता दूध है, पानी डालो मगर खुदा की कसम अपने रंग में रंगता उसको, है ना? अपने रंग में रंगता, उसे भी वाइट कर देगा। यार तू क्यों उसके रंग में रंग गया? तू बुरे के पास गया तो तूने क्यों नहीं उसे अच्छा बना दिया? तू बुरा क्यों बन गया? इसका मतलब ये है तेरा रंग हल्का था, रंग हल्का था, रंग गाढ़ा। रंग हल्का क्यों है तेरा? इतना हल्का रंग कि मियां मुझे गुटखा खाना, बीड़ी पीना, मुझे शराब पीना सिखा दिया। अब तो मुसलमानों के मियां 12-12 साल के बच्चे शराबी पी रहे। उनसे पूछो यार क्या हो गया? कहते यार दोस्तों में आदत पड़ गई। और तेरी दोस्तों में कैसे आदत पड़ गई? शर्म तो था, अरे होना तो ये चाहिए था, तो शराब नहीं पीता था। जब शराबियों में गया तो मोहब्बत तो ये थी कि तू जब उनके पास गया था तो शराब नहीं पीता, जो शराब पीते थे उनकी भी शराब छुड़ा देता। ये थी क्यों बताइए, तकरीर खत्म कर दूं मैं? नहीं। खुदा की कसम ये तकरीर, अब मैं बताऊं आपको, मेरी तकरीर 1.25 घंटा हो गई, उससे भी ज्यादा तकरीबन, लेकिन ये मोहब्बत ही तो वरना बड़े से बड़े जैसे का टारगेट मेरा है 1.25 घंटा, भाई हो गया है ना? और तुम उठ के जा रहे हो यार, ये भी मोहब्बत में बैठे उठा मोहब्बत में बैठे। और ये मोहसिन भाई की मोहब्बत है, मजा नहीं? हाँ मोहसिन भाई की मोहब्बत है। कोई मेरी पहले से ज्यादा तारीफ नहीं, मुझे रोज बात करते हैं मुझसे, करते ज्यादा आने आने। मुझे तो आज दोपहर तक भी याद नहीं था कि आना। और सही बताऊं आज की डायरी में तारीखें लिखी हुई नहीं है, इसलिए मोहब्बत वाली तारीखें लिखी नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता है ना? अल्लाह अमल की तौफीक। यार मौत का जब फरिश्ता आएगा ना तो मेरे भाइयों, मैं ये दुआ की जुमले पहले, हमारे नामा अमाल में लोग लगा दिया जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, एक मक्खी को नहीं हटा सकते, अब सब कुछ कर सकते हैं। वही बात मैं बता रहा हूँ, सब कुछ तौबा भी कर सकते हैं, बुराई के रास्ते से वापस भी आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। या तू क्यों रंग गया उसका रंग? मुझे ये तो बता मेरे भाई, इतना गाढ़ा रंग कर ले कि तू बेनमाजियों में गया था, तूने नमाजी बना दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, रंग बता दूं मैं आपको, बाबा फरीद की अम्मी ने अपने बेटे फरीदुद्दीन को नमाज के रंग में ऐसा रंग दिया, इतना गाढ़ा कर दिया, इतना गाढ़ा। ये शिकार खेलने अपने दोस्तों के साथ गए, जोहर का टाइम हुआ, बोले चलो नमाज पढ़ेंगे। वो सब थे अकेले बिना पढ़ने वाले, ये था अकेला पढ़ने वाला। अगर माँ ने बड़ा गाढ़ा करके रंगा था। सारे बच्चों ने कहा क्यों नमाज पढ़ना, क्या मिलेगा यार, शिकार खेलो। कहने लगे नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे नमाज के रंग में ऐसा रंगा है, तुम शिकार खेलो मैं नमाज पढ़ूंगा। कहने लगे फरीद तुझे क्या मिलेगा नमाज में? कहने लगे मैं नमाज पढ़ूंगा ना तो मुझे अल्लाह शक्र देगा। शक्र क्या थी? माँ पुड़िया बना कर रखती थी। क्या रखती थी माँ? पुड़िया बना कर रखती। बेटा जल्दी से बैठ जा, हम करबला वाले, थोड़ी देर पानी होती है, मुझे भी प्यास लग रही है, डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, उठा बैठी कुछ नहीं, सिर्फ कान लगा कर मैं तो चाहता हूँ पलक भी ना मारो, फिर मजा आ। रंग में अपने अंदर बात रंग वाली है, जब तक मेरे रंग में रंगे रहोगे सुनाऊंगा, पूरी रात रंगे रहोगे सुनाऊंगा, और जब रंग हल्का देखूंगा तो बंद, रंग हल्का नहीं। ये अपनी तकरीर का जलवा है, रंग हल्का नहीं, जब तक तकरीर का रंग रहेगा तो सुना करूंगा।
ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फضل है। उनसे आला हजरत में 25-30 लाख आए हाय वाह वाह तो कुल शरीफ के बाद जब मजमा जाने लगता तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को खड़ा किया जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह। रंग इसका बहुत गाढ़ा, यही रंग सकता है 25 लाख के मजमे में। हाँ, बरेली शरीफ में जब 25 लाख का मजमा जाने लगता तो इस फकीर को खड़ा किया जाता। सुभान अल्लाह सुभान इतना अल्लाह। गाढ़ा है कि यही जंजीर डाल सकता है। सुभान अल्लाह बहुत बात है। अल्लाह का फज़ल। बेशक बेशक। हाँ, ये रब का फजल है, वालिदैन की दुआएं। हाँ, तवज्जो करना जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बीवी बड़ी खुश की सबकी दावत मना करा दी। रंग कितना गाढ़ा होगा कि आते ही आया 1 मिनट के लिए बीवी को रंग दिया, रास्ते में इस डाकू को रंग दिया। कितना गाढ़ा रंग होगा यार, जरा सुनो तो कितना गाढ़ा है। हाय बड़ा गाढ़ा। कहने लगी नमाज पढ़ रहा था, मेरी बीवी तरह तरह के खाने बना रही थी। शाम का वक्त हुआ, मेरी बीवी ने तरह तरह के खाने बना के दस्तरखान पे सजा दिए। बीवी की खुशी का आलम ना था। ये 12 साल का मेहमान मेरे दस्तरखान पे इफ्तारी के लिए बैठा था। ऐसा लगता था जैसे रब की रहमत मेरे घर में झमाझम बरस रही हो। सुभान ऐसा लगता था झमाझम बरस रही है। और ये खाता था, मैं तो खाता नहीं था, बस इसका चेहरा देखता था। सुभान अल्लाह सुभान। हाय, इसने इफ्तार की और मगरिब की नमाज पढ़ी। बीवी भी रंग में रंग गई, कहने लगी अब ये चला जाएगा। मैंने कहा, बीवी बोली इसे किसी बहाने से और रोक ले, जब तक मेरे घर में है ना लगता है मेरा घर रहमतों का गहवारा बन गया। सुभान अल्लाह। बड़ा दिल लग रहा है इस घर में, इसे रोक लेना। कहने लगा, मैंने फिर एक चाल चली। मैंने कहा बेटा लेट हो गया, रात हो गई, उम्र कम है, घर दूर है, खतरे का रास्ता है। एक काम करना बेटा, रात में तुझे क्या करना है, मेरे घर पे सो जाना, सुबह फजर पढ़ के चले जाना, है ना। कहने लगा जब मैंने इतना बोला तो बच्चे के बात समझ में आ गई। चलो घर पे क्या करना है, फजर पढ़ के चले जाएंगे। इतना कहा तो मेरी बीवी की तो ईद हो गई। ईद हो गई हमारी तो बस। हमने कहा बस अब ईद हो गई, अब कहाँ खाना हमें याद रहा। कहने लगी बच्चे ने ईशा पढ़ी और वो जो मेहमान रूम था, बच्चे ने कहा मैं और मेरा रब है, अब मुझे रात को कुछ तहज्जुद भी पढ़ना, अपने रब की इबादत करना। एक बात बता लो, वो 5 टाइम की नमाज तो पढ़ती हुई, लेकिन रात में कभी तहज्जुद भी पढ़ा, हफ्ते में 1 आध दिन पढ़ लिया करो जरूर, हालांकि फर्ज नहीं है पर पढ़ लिया करो। अल्लाह तौफीक दे तो रोज पढ़ लिया करो। इसलिए उस वक्त कोई जागता नहीं, सब सोते होते हैं। उस वक्त जब तेरे रब से रो के गिड़गिड़ा के दुआ करेगा ना, तू होगा, तेरा मौला होगा, रियाकारी बिल्कुल नहीं होगा। तन्हाई में अपने रब से जब मांगो ना, कोई और सुनने वाला ना हो, तेरा रब सुने, तो उसमें रियाकारी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब तो सिर्फ रब के लिए रोना, अपने रब को मना रहा है। कभी तहज्जुद भी पढ़कर उठ गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। आंख खुल जाए, वुजू करो, पढ़ लो 8 रकात पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, फिर दुआ किया करो। इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ कर दुआ करो, अल्लाह जरूर कबूल करेगा। नमाज पढ़ना। कहने लगा ये बच्चे को तो मैंने रूम में कर दिया, थोड़ा सा खाना मैंने खाया, मेरी बीवी ने खाया, अब जरा सुनने की तकरीर, पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब अब मैं पेश कर। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरी एक बेटी थी जो पैरों से विकलांग थी, हाथों से अपाहिज थी, जवान थी मगर न चल सकती थी, न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न अपने हाथों से खा सकती थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मैं उस बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाता था। हुजूर आज तो अपनी बेटी को भी हम दोनों मियाँ बीवी भूल गए थे। मेहमान की वजह से भूल गए कि याद है, अरे अपनी बेटी को तो खाना खिलाया नहीं। कहने लगा मैंने जब बेटी की याद आई तो जल्दी से अपनी बीवी से खाना निकलवाया। बेटी कमरे में मजबूर इंतजार कर रही होगी, इसलिए कि ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है, हाथ भी खराब है, पैर भी खराब है, चारों हाथ पैरों से अपाहिज है। मैं खाना लेकर बेटी के कमरे में गया, बेटी का चेहरा उदास उतरा हुआ चेहरा, बाप का इंतजार कर रही थी। कहने लगी बाप कि आज अपनी बेटी को भूल गया, भूख से निढाल हुआ। बाप ने जवाब दिया बेटी भूलना नहीं था, क्या करूं, एक मेहमान ऐसा आ गया, उसकी खुशी में मैं सब भूल गया। बेटी ने कहा बाप आज तक तो कोई ऐसा मेहमान नहीं आया कि तू अपनी बेटी को भूल गया। एक बात बताऊं लोगों, माँ बाप खुदा की कसम कितना भी कुछ हो जाए लेकिन अपनी औलाद उन्हें जरूर याद रहती है। ये बड़ा बड़ा करीबी प्यार है। बाप तू आज तक तो मुझे नहीं भूला,
लेकिन आज कैसे भूल गए? कहने लगे क्या बताऊं बेटी, मेहमान ही ऐसा है। कहने लगा मैं बेटी को अपने हाथ से खाना खिला रहा था और मेहमान का किस्सा बता रहा था। बेटी खाती जा रही थी, खामोश थी खामोश थी। मैंने पूरा किस्सा बताया। बेटी ने कभी मेहमान बाबा है कहा? बेटी अपने घर में तो रुका है, गेस्ट रूम में बेटी, वो मेहमान। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, चल सुबह होगी तो तेरी मुलाकात करा दूंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। बाप बेटी को खाना खिलाया, हाथ धुलाया, मुंह धुलाया, बेटी का कमरे का दरवाजा लगा के और वापस आके अपने रूम में सो गया। मेरी तकरीर सुनने की आई, जरा दिल के कानों से सुनना। कहता है हबीब अजमी की बारगाह में सरकार आधी रात आई, मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था। आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मेरी अचानक से आंख खुली, मैंने सवाल किया कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खुली है। क्या बात है, वाह। शायद दिमाग की बत्ती तुम्हारे जली हो ना जली हो, जी, मैं जी। यार जो बेटी खा नहीं सकती, उठ नहीं सकती, वो खड़ी है। आए है, वाह वाह। अरे दिमाग की बत्ती सुभान जली, अल्लाह, जली, जली, सुभान तुम जी, खा नहीं जी। सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, और क्या बोल रही है? बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी दरवाजे पे खड़ी है। अभी भी अजमी की बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे कानों ने जब ये जुमले सुने तो बिस्तर से उठ के दरवाजा खोलने तक आया है। अगर वाकई वो नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। आए हाय, वाह वाह, बेशक बेशक। अल्लामा याकूब साहब चिल्ला देके तशरीफ ले आए हैं। आप जरा सुनिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुने, आपका ईमान ताज़ा हो, हजरत ईमान ताज़ा हो जाएगा खुदा की कसम। जरा मेरे एक एक जुमले को सुने। उलमा का देखिए, ये उलमा ये सब माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। नाज़िम स्टेज देखे, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। मेरे भाइयों एक बात बताऊं, ये रोज कहीं ना कहीं नमाज पढ़ाते हैं, कहीं कुरान का दर्स देते हैं, पढ़ाते हैं, इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, मगर खुदा की कसम ये इनकी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत से सुने। जब ये मेरे खानदान के लोग सुन सकते हैं तो बात ही कुछ ऐसी चल रही है कि आप भी सुन सकते आए हाय, वाह वाह, बेशक। और करना बेटी कहती है बाप मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई थी। जिस डॉक्टर के पास तू लेके गया सबने कहा तेरी बेटी लाइलाज है, पूरी जिंदगी तेरे कांधों का बोझ बनकर रहेगी। क्या करूं बाप, हर हकीम ने मुझे लाइलाज कर दिया। तब मैं नाउम्मीद सी हो चुकी थी, मगर जब रात तूने मुझे उस हकीम उस मेहमान का किस्सा बताया तो बस मेरे दिल में एक उम्मीद की सी किरण जागी थी। मैंने हाथ उठा के दुआ की, मौला जो मेहमान मेरे घर में आज रुका है अगर वाकई वो नेक है तो उसके सदके ही मुझे शिफा दे दे। बाप इतना कहना था, ज़बान अभी की ना थी, मेरे पैरों में हरकत होने लगी, मेरे हाथ अच्छे हो गए। बाप ने जब इतना सुना तो बेटी को कलेजे से लगाकर झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जेल मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? लगता नहीं है कि 1:30 बज गया, लगता है अभी 8 बजा। अल्लाह अल्लाह, मेरी ज़बान अभी मुंह के अंदर ना गई थी, अल्लाह का करिश्मा हुआ, हाथ पैर हरकत करने लगे। बाप झूम के कह रहा था बेटी निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बहुत खूब, मेरी बेटी ये कुदरत का क्या बात है भाई, बहुत खूब। बेटी मैं क्या बताऊं, आज तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। वो मेहमान नहीं आया है, वो फरिश्ता बन के मेरे घर पे आया है, मेरे घर में मेरी किस्मत को जगमगा दिया है। कहने लगा बेटी अब सुबह का इंतजार नहीं होगा, अब तो अपने पैरों पे तू चल सकती है, चल चल मेहमान के कमरे में चल, उसका शुक्रिया तो अदा कर दिया जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब किसे सवाल आएगा, अब कौन इंतजार सुबह का करेगा? नहीं है, अब कौन इंतजार करेगा? इंतजार की घड़ियां तो वैसे भी मौत से ज्यादा सख्त होती है। बेटी को लेके गया मेहमान के दरवाजे पे, लोग दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था, बिस्तर खाली, बिस्तर खाली पाया, चक्कर में पड़ गया किधर, चारों तरफ का कोना, पूरे रूम का छान मारा मगर मेहमान कहीं ना मिला। एक कागज का पुर्जा उसके बिस्तर पे पड़ा था, कागज का पुर्जा उठाया, उस पे लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। हाय हाय, वाह वाह।
उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, जब भी लोगों को वली अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई वली नहीं है ना। अगर चार बातें हमें क्या करना आ गई तो हमसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, हमसे बड़ा कोई वली नहीं है, ये साबित कर रहे हैं, है ना। झूठी झूठी करामतें झूठे मुरीद पीरों की बता रहे हैं, वो बैठा हुआ फूल रहा, बड़ा खुश हो रहा कि मेरी बड़ी सच्ची करामतें बता रहे हैं, मगर खुदा की कसम ये है अल्लाह के वली जो अपने आप को छिपाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखाते नहीं, छिपाते हैं, ये है अल्लाह के वली। और अगर उनका राज खुल जाए तो जगह चैन कर देते हैं, समझ रहे हैं। पर्चे नहीं छपवाते हैं अपनी करामतों की, समझ रहे हैं। आज तो पर्चे छप रहे हैं करामतों के, तो मेरा पीर ऐसा, तो मेरा पीर ऐसा। जरा गौर तो करना। अब सुनो, उसमें आगे लिखा था, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई, क्या लिखा था, अगर वाकई मुझसे, हमने घर तो छोड़ दिया, राज खुल गया, अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो तू और तेरी बीवी सच्ची तौबा कर लेना, वादा करते हैं मैदान महशर में मुलाकात होगी। मैदान महशर में मुलाकात, इतना इंतजार करना है। अल्लाह अल्लाह, अरे क्या हज़रात, ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान की जिंदगी और दिल बदलता है, तौबा करता है ना, रब का अर्श को बजता आता है। उसी वक्त वजू किया, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरी बीवी और मैं वजू करके सजदे में गिर गए। मौला ये तेरा इनाम है कि मेरी बेटी को तूने शिफा दे दी, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा। हबीब अजमी की बारगाह में रो कर कर रहा था, सरकार वो 12 साल का बच्चा था जो मुझे रात तौबा करा गया, आपकी बारगाह में इसलिए आया, दुआ कर दो अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हबीब अजमी ने मुस्कुरा के फरमाया, जिसके सदक़े में तू रात तौबा करके आया, अल्लाह ने रात में तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। रात ही अल्लाह ने तेरे तमाम गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दिया है। अल्लाह वालों की आंखों से हिजाबात उठ जाते हैं, पर्दे उठ जाते हैं, वो देख लेते हैं, है ना, वो देख लेते हैं। और मेरे भाई, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत फिक्स है, एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। तो मेरे भाई कब तैयारी करेगा मरने की? 2 मिनट और बोलो जरा। बहुत अच्छा, हाँ नहीं, बहुत अच्छा आपने सुन लिया। मेरा मौला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों कितनी सी उम्र है हमारी, मैंने तो एक तकरीर में बयान किया, वो 50 लाख लोगों ने सुनी। मैंने बयान किया था एक तकरीर में कि इंसान की जिंदगी मुश्किल से 10 साल है जी। मेरे भाइयों जरा सुनो जरा, कितने साल बताई थी मैंने? 10 साल बताई थी। इसमें मैंने कहा था कि इसमें चोरी कर लो, झूठ बोल लो, ज़िना कर लो, शराब पी लो, नमाज़ें छोड़ लो, जो चाहो कर लो। ये 10 साल आदमी कहता है 10 साल कैसे, तो 10 साल ऐसे, अगर 60 साल जिएगा तो 20 साल तो सोने में सोगा नहीं 6 घंटे 24 घंटे में, तो 20 साल तो सोने में गुजर गए ना। बचे 40 साल, बचे कि नहीं बचे 40 साल? तो 15 साल का बचपना भी निकाल दो, वो भी कोई जिंदगी नहीं है। एक टॉफी दे दो तो खुश हो गया। देखें भाई, एक टॉफी तक की जिंदगी है भाई, उसमें क्या पता है। 15 साल ये भी निकाल दो, 15 और 20 35 निकल गए ना। और 60 साल की जवानी थोड़ी गुजरती है, 15 साल के बुढ़ापे के धक्के भी निकाल के, वो भी कोई जिंदगी नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कोई जिंदगी नहीं है। वो भी ना खाने का मजा, खाए तो दाढ़ नहीं, दांत नहीं, खाया नहीं जा रहा है ना। गर्मी इतनी लग रही है कि हालत खराब है, सर्दी इतनी लग रही है, उठन कोई जिंदगी है। वो भी निकाल के, वो भी धक्कों की जिंदगी है। अगर औलाद अच्छी मिल गई तो कुछ इज्जत बहाल हो जाती है, वरना कुत्ते से बुरी जिंदगी औलाद करती है ना। माँ मरेगी और बाप मरेगा तो कब्र एक जगह करेगा दोनों की। और इस जालिम ने जब जिंदा थे ना तो कहा, बड़े भैया तू माँ को रखेगा, छोटा भैया अम्मा को रखेगा। जिंदा था तो जालिम ने अलग कर दिया, मरने के बाद कब्र एक जगह कर रहा। मुझे बताओ जरा यार, जिंदगी में इनको तू एक जगह इनकी खिदमत करे। पढ़ते लग रहे हैं, पढ़ते हो, इतने दिन तू रखेगा, उतने दिन मैं रखूंगा माँ को। और मेरे भाइयों, ये 10 औलादों को पाल के इन दोनों ने जवान कर दिया, शादी कर दी, कोई पर्दे नहीं लगाए थे इन्होंने। ये अगर मजदूरी भी करके आते, मेहनत करके आते, शाम को हारा थका बाप वहां घर में वापस से होता, बीवी खाना लाती, अगर
बच्चे के हाथ सने हैं, धूप में उसका चेहरा सने हैं, बाप को आके लिपट गया तो खुदा की कसम भूख भूल जाता था, अपने बच्चे को कलेजे से लगा लिया करता था। नहीं होता था कि नहीं होता था? आज देखो एक शख्स ने अपने बाप को ना बुढ़ापे का आलम बैठा था, चल नहीं पाता था, एक सेब दिया, बाप के हाथ में कपकपाहट थी, हाथ लरस रहा था, बुढ़ापे की वजह से कमजोरी में लरस था, सेब गिर गया, गिरा दूर चला गया, गोल होता ना तो चला गया दूर तक, जो है घूमता घूमता। बाप ने कहा, वो बेटे मेरे हाथ से सेब निकल गया, बेटा जरा उठा दे। बेटे ने उठा दिया, लेकिन बाप कमजोर था, फिर गिर गया, 2 बार उठाया, फिर गिर गया, 30री बार उठाया, आंख निकाल के बोला खाना है तो खा, अगर तुझसे नहीं खाया जाता तो सेब छोड़, मुझे परेशान न कर, बार बार उठा के देता हूँ। बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप ने कहा, लाल तू उस दिन को भूल गया, आज तूने 3 मरतबा मुझे सेब उठा दिया तो मुझे आंख निकालता है, मेरे ऊपर गुस्सा करता। एक दिन तो बच्चा था, तो चलना भी नहीं आता था मेरे लाल, मैंने तेरी खुशी के लिए तुझे एक बॉल ला के दी थी तेरे खेलने के लिए, मेरे लाल तू खेलता था उस बॉल को, ये सेब तो मेरा जानबूझ के नहीं, मेरी कमजोरी की वजह से गिर रहा, लेकिन तू उस बॉल को जानबूझ के फेंकता था, कभी नाले में जाती थी, कभी गंदगी में जाती थी, 20 बार उठा के ला के देता था, मगर एक बार भी मैं गुस्से से नहीं कहता था कि कब तक उठाऊंगा। प्यार मेरा कहाँ चला गया? मेरे भाइयों, कितनी सी जिंदगी है बताइए, बुढ़ापा भी निकाल दो है तो कितना निकल गया बताइए। 15 साल बचपने का निकल गया, 20 साल सोने का निकल गया, 35 हो गया, 15 साल निकल गया काय का बुढ़ापे का निकल गया, तो 35 15 कितना 50 हो गया ना है। अब 50 हो गया तो कितना बचा? अगर 70 साल जिएगा तो 20 बचा है, तो पूरे 70 साल के हट्टा कट्टे रहेगा, कभी बुखार भी आएगा, कभी बीमारी भी आएगी, कभी तो 1 महीना हॉस्पिटल में रहता है, नहीं रहता है ना। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि इतनी बीमारी आ गई, अरे मेरे भाइयों है क्या बड़ी बीमारी, तो ये बीमारी के 5 साल और निकाल दो है ना, तो कितने निकल गए? 55 साल निकल गए। और कभी कभी तो इंसान को 10 साल की बीमारी भी लग जाती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे, 18 साल के बाद शिफा मिली। कितने लोग ऐसे हैं, कितने बची? यही तो 10-15 साल की जिंदगी बची, इसमें याशियां कर लो, बदमाशियां कर लो, लोगों का दिल दुखा लो, वालिदैन को सता लो, शराबें पी लो, जो चाहो कर लो, या फिर तौबा कर लो, अपने रब को राजी कर लो। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बबूला है पानी का, बड़ी बड़बड़ शरार है दुनिया, बड़ी बेतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, आगा हो अपनी मौत से कोई डर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। कैदखाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अब बताइए, ये जिंदगी की हकीकत है मेरे भाइयों। बहुत बात मैंने आपसे लंबी कर ली, अल्लाह ने कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, कान खोल के सुनो, मौत का फरिश्ता जब आएगा तो खुदा की कसम वापस नहीं आएगा, सिर्फ लेके जाएगा। और लोगों, वहाँ पर कितने भी मजबूत दिलों में तुम न बंधो, अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मुझे मजबूत दिल तुम्हें न रोक पाएंगे। और लोगों सुनो, फिरौन को उसका माल ना बचा पाया, नमरूद को उसकी बादशाहत ना बचा पाई, लोगों हजरत नूह के बेटे को उसका शीश महल न बचा पाया। और लोगों जरा गौर तो करो, बड़े सुल्तान ज़माना को उनकी सुल्तानी ना बचा पाई। लोगों, अगर अपने वक्त का पहलवान भी है, मौत आई तो मौत के फरिश्ते के सामने नहीं टिकता, मरना है। इससे पहले कि मरे हम क्यों ना मौत की तैयारी करें। मौत की तैयारियां करो, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को इस्लामी सिपाही बनाओ, अपनी बेटियों के हाथ में इस्लाम का जो है मिजाज को इस्लाम का निज़ाम दे दो। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।